हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस इंटरेस्टिंग ड्रामा के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हमारे ड्रामा में सबसे पहले हम हीरोइन जिसका नाम जीवान है वो देखते हैं। वो सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जो मेरा ब्रदर इन लॉ था अब मैं उससे शादी कर ली। तभी हमारा हीरो सी जिंगमो उसे कंग्रेट्स करता है उन दोनों की शादी के लिए। फिर हम उस सीन को थोड़े पहले का टाइम देखते हैं। वहाँ जीवान का बॉयफ्रेंड दिखाते हैं जिसका नाम चैंगफेंग था। वो गेम खेल रहा होता है और उसकी दूसरी साइड में जीवान उससे मिलने आ रही होती है। तभी वो उन लोगों की बातें सुनती है जिसमें फैंग का एक दोस्त उसे कह रहा होता है कि तुम तो किसी भी लड़की को एक हफ्ते से ज्यादा डेट नहीं करते हो, फिर तुम जीवान से कैसे 3 हफ्तों के साथ हो। तो उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस बार सच्चा प्यार हो गया है। फैंग बोलता है वो तो यू फैमिली की असली बेटी भी नहीं लगती, लगता है वो अडॉप्ट की गई है, तो मैं उससे प्यार क्यों करूंगा। उसकी फैमिली ने मुझे उसे डेट करने के लिए फोर्स किया था, गू फैमिली से कॉपरेट करने के बदले मैं उसके पास मजे ले रहा हूँ। जीवन सोचती है सियांग की जगह उन लोगों ने मुझे इसके साथ रहने के लिए फोर्स कर दिया। फिर वो अंदर जाती है और फैंग उसको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराता है। वो नोटिस करता है कि जीवन के हाथों में एक गिफ्ट बॉक्स था। वो उसे लेकर पूछता है कि इसमें क्या है। वो उसे खोलता है और इसमें ब्रेसलेट देखता है जिसे देखकर उसके फ्रेंड जीवन का मजाक उड़ाते हैं। जीवन उससे वो गिफ्ट खींचने की कोशिश करती है लेकिन उस वजह से वो टूट जाता है। तभी जीवन बोलती है मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जाते रहते जीवन सोचती है कि अब वो सिर्फ गू फैमिली में ही नहीं यू फैमिली में भी नहीं जा सकती। अब हम देखते हैं स्नो पर रही होती है और जीवन ड्रिंक करती हुई जा रही होती है। वो फैंग को गालियां देती है और उसे बेहोश जैसा फील होने लगता है जिससे पहले वो गिर पाती। हमारे ड्रामा का मेन लीड वहाँ आ जाता है। जीवंग सोचती है ये तो बेजिंग में रहने वाली पावरफुल फैमिली का इंचार्ज जिंगमो है, तो यही जियाजियांग का फियांसे है, मेरा ब्रदर इन लॉ। जब वो अपने सेंस में आती है तो वो उससे दूर हो जाती है। तभी जिंगमो उससे पूछता है कि उसने चेंग फेंग से ब्रेकअप क्यों किया, तो उसी बात को इग्नोर करती है। वो पीछे से आके उसके कान में आकर बोलता है मुझसे शादी कर लो, जिससे वो शॉक हो जाती है। जीवन उससे बोलती है मजाक करना बंद करो, तो वो बोलता है कि वजह क्या है मना करने की। वो बोलता है मैं फैंग जैसा नहीं हूँ जो बस मजे के लिए सब करता है, मैं वो तुम्हारा ही। जीवन बोलती है जियांग बहुत खुश है क्योंकि उसके पास तुम हो। जिंगमा बोलता है वो कौन है, मेरी फैमिली तो हमेशा पे तुम ही थी। जीवन मना करती है क्योंकि उसे यू फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन में रहना था। जिंगमा बोलता है वो मुझे नहीं बता सकती कि मुझे किससे शादी करनी है, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। और बोलता है मुझे पता है तुम वो फैमिली छोड़ना चाहती हो, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा। जीवन उससे पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है, कहीं वो उसे प्यार तो नहीं करता। और बोलती है कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। तो वो मन में सोचता है कि अभी बताने का सही समय नहीं रहेगा। फिर बोलता है ज्यादा मत सोचो, मुझे बस मेरे ग्रैंडपा का वादा निभाना है। तो जीवन बोलती है मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे उस फैमिली से निकाल लो, और मैंने उसके साथ मुझे तुम्हारे साथ 1 साल की शादी का एग्रीमेंट भी करना है, फिर हम डिवोर्स कर लेंगे। जिंगू मान जाता है। हम दोबारा वो सीन देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। जिंगू जियान के पास फ्लावर्स लेके आता है और बोलता है भले ये नॉर्मल वेडिंग ना हो लेकिन मैं अपनी वाइफ को फ्लावर्स तो भेज ही सकता हूँ ना। जीवान बोलती है मैं अपना सामान घर से लेने जा रही हूँ। जिंगू उसे बोलता है कि वो उसे ड्रॉप कर दे, तो वो मना कर देती है। फिर वो चली जाती है और फिर हम दोबारा फैंग को देखते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि कुछ तो अजीब है, अभी तक जीवन तुमसे माफी मांगने नहीं आई, कहीं वो गुस्से में भाग तो नहीं गई। उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है उस लड़की की खुद की कोई औकात नहीं है, और चेंगफेंग के सामने कुछ भी नहीं है। तभी फैंग बोलता है चिंता मत करो, मुझे छोड़कर कैसे ही जाएगी, गुस्से करने का बहाना कर रही होगी, आखिरकार वो मुझसे प्यार करती है, 3 दिन में आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जी वानी हाउस आई हुई होती है जहाँ उसके पेरेंट्स पहले ही बाहर खड़े हुए होते हैं। वो सोचती है आज से मेरा और इनका लेना देना नहीं होगा। तभी उसके पापा तो थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी भी यहाँ आ गई, जाओ जाके फैंग को मनाओ और उससे कहो कि तुम ब्रेकअप नहीं कर रही। जीवान खड़ी होती है और बोलती है मैं क्यों करूँ ऐसा, मुझे वो पसंद नहीं है। उसकी माँ बोलती है अगर वो पसंद नहीं है तो कहीं तुम जी फैमिली में एंगेजमेंट करने के बारे में तो नहीं सोच रही। उसका भाई बोलता है माँ मैं तो कहता हूँ उसकी जल्दी शादी करवा दो, तो आपको इस आवारा की चिंता नहीं होगी। जीवन बोलती है सिर्फ जियांग की वजह से मैं उस कमीने की शादी करने वाली थी, लेकिन मैं भी तो आपका ही खून हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। आपने मुझे बचपन में मुझे मेरे स्टेप डैड को दे दिया, तो नशा करते हैं और मारपीट करते हैं। मुझे लगा अगर मैं वापस आ जाऊंगी तो मेरी लाइफ अच्छी होगी, लेकिन आपने तो मुझे बर्बाद कर दिया। वो उनसे बहस करने लगती है। तभी जियांग बोलती है अगर इसको जिन्मो से शादी करनी है तो आप करने दो, मेरा क्या है, मैं तो फैंग से शादी कर लूंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बड़ा किया है। और रोने लगती है। जीवन के पेरेंट्स उसको फोर्स करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उसको फैमिली में रहना है जिससे वो कहेंगे उसे शादी करनी पड़ेगी। तो सीवान बोलती है कि मैं फैमिली छोड़ रही हूँ,
और जाने लगती है, लेकिन जियांग उसे रोक लेती है और बोलती है आप क्यों जा रही हो? जाना तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने ही तो आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई करवाई। जीवन को पता था कि वो ये सब नाटक कर रही है। वो देखती है कि उसकी माँ जियांग से कितना प्यार कर रही थी, भले ही वो उनकी रियल बेटी ना हो। इसलिए वो बोलती है कि मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, और फिर वो चली जाती है। अब जीवन सड़क पर चल रही होती है, तभी जिंगो कार में आता है। जीवन बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर जीवन स्माइल करती है और कार में चली जाती है। और जिंगो बोलता है यू फैमिली की इतनी हिम्मत कि उन्होंने तुम पर हाथ उठाया, उनको सबक सिखाना चाहिए। तो जीवन मना कर देती है। तो वो बोलता है तुम मेरी बीवी हो, मैं ये नहीं सह सकता। जीवन उसका हाथ उठाकर बोलती है हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर कपल है। जिनको बोलता है मेरे ग्रैंडपा तो हमें साथ हमेशा देखना चाहते हैं, अगर ये बस 1 साल के लिए है तो ये दिखाना कि तुम मुझे प्यार करती हो। तो जीवन सोचती है कि ये बचपन से बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ है, जरूर उसके ग्रैंडपा ने उसे पाला होगा, तभी ये इन्हें निराश नहीं करना चाहता। अब हम देखते हैं जीवन जिंगमो के घर आती है। वो उससे बोलता है कि तुम अगर ये पसंद नहीं आए तो हम कहीं और रह सकते हैं। जीवन बोलती है नहीं ये बहुत अच्छा है और मेरे कॉलेज से ही पास है। और बोलती है लेकिन ये तो तुम्हारे काम करने की जगह से बहुत दूर है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाता रहता हूँ। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगो सिर्फ जीवन को देखने जाया करता था। फिर वो दोनों अपने हाई स्कूल की बातें करने लगते हैं। जीवन उससे बोलती है तुम तो बहुत फेमस थे, मेरी तरह चोर नहीं। फिर हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ वो बुक निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी जिंगमो उसकी हेल्प करने लगता है। प्रेजेंट में जिंगमो बोलता है तुम अपने बारे में ऐसा बोलना बंद करो। तभी वहाँ एक मेड आ जाती है और वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर उसे बेडरूम में चलने के लिए बोलता है और बेडरूम में वो शॉक हो जाती है, बोलती है यहाँ सिर्फ एक बेड है, हम कैसे सोएंगे? तो वो बोलता है हमें साथ सोना होगा। वो उसे किसी और रूम के लिए पूछती है तो वो बोलता है कपल अलग अलग रूम में नहीं सोते, और बोलता है हमारे पास सर्टिफिकेट है तो मैं तुम्हारे घर का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा के दूंगा। जीवन खुश रहती है। तभी उसे उसके भाई का मैसेज आता है जिसमें लिखा था वह घर पर आया है, वो वहाँ पर आए और उससे माफी मांग ले, फिर वो जो भी हुआ था उसे भूल जाएंगे। दूसरी साइड उसका भाई बोलता है उसकी इतनी हिम्मत कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया। रिया मासूम बनकर बोलती है शायद वो ऐसा आपकी अटेंशन पाने के लिए कर रही हूँ, उनको अटेंशन दीजिए। सब ट्राई करते हैं लेकिन किसी का फोन जीवन नहीं उठाती। तभी फैंग बोलता है मैं कॉल करता हूँ, मुझे प्यार करती है, मुझे ब्लॉक नहीं कर सकती। लेकिन जीवन का भाई उसे रोक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फैंग को पता चले कि उन्होंने जीवन को फोर्स किया था फैंग से शादी करने के लिए। फिर फैंग खड़ा होकर बोलता है मुझसे माफी मांग ले तो ही अच्छा है। फिर वो चला जाता है और जीवन का भाई जिंग यू बोलता है जीवन और फैंग से डील करना बहुत मुश्किल है, अच्छा ही होगा कि हम जियांग की शादी जल्दी जी फैमिली में करा दें। जियांग बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि जो वो चाहती थी वही होने जा रहा था। अब रात को जीवन सोच रही होती है कि वो बेड शेयर नहीं करेगी। तभी पीछे से जिंगमो आता है और उसे गले लगा लेता है। वो बोलता है क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? जीवन उसकी तरफ मुड़ के बोलती है क्या? वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। वो पीछे होती है तो बेड पर कोना पे पीछे गिरने वाली होती है, लेकिन जिंगमो उसकी वेस्ट पकड़ लेता है और बोलता है तुम डर क्यों रही हो, हम लीगल कपल हैं। जीवन उसे पीछे करके बोलती है ये तुम क्या सोच रहे हो? जिंगमो हंसता है क्योंकि वो शर्मा गई थी। फिर वो उसके बगल में बैठकर बोलता है क्या हम साथ में पिक ले सकते हैं ताकि मैं ग्रैंडपा को भेज सकूं? वो मान जाती है तो वो पिक लेता है और पहले ही लॉक स्क्रीन पर लगाता है, जिससे जीवन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि इस तरह मैं अपनी बीवी को रोज देख सकता हूँ। फिर वो पिक्चर को ग्रैंडपा को भेजता है और उनका वीडियो कॉल आ जाता है। वो बोलता है ये फोटो रियल है या फेक, कहीं तुमने फोटोशॉप तो नहीं करी मुझे बुद्ध बनाने के लिए? जिंगमा बोलता है जीवान तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? वो कैमरे के सामने से आने से मना कर देती है। तभी वो उसे अपने पास खींच लेता है। दूसरी साइड ग्रैंडपा देख लेते हैं, वो खुश हो जाते हैं और जीवान खुद को इंट्रोड्यूस करती है। ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं और अपनी बीवी और पोती को बुलाते हैं। वो बोलते हैं फाइनली तुम दोनों साथ आ गए। क्या तुम्हें पता है कि जिंगो जिससे पहले वो बोल पाता, जिंगो इंटरप्ट करता है। ग्रैंडमा फ्लाइट बुक करने की बोलती है और बोलती है मुझे मेरी बहू देखनी है। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं सिवान बोलती है तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है। कुछ टाइम बाद जिंगो बात लेकर आता है और कपड़े चेंज करने लगता है। ये देखकर जीवान अपना फेसबुक से छुपा लेती है और हल्का से झांकती है और उसको देखती है। तभी वो स्माइल करता है क्योंकि उसे पता था कि जीवन उसे देख रही होती है। जैसे ही वो पलटता है वो नीचे देख लेती है। तभी वो उसके बेड में बगल में बैठ जाता है और उसकी बुक छीन लेता है, जिससे जीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके हाथ चिंगमा के चेस्ट पर लग जाते हैं। वो उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर बोलता है मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें ऐसे ताकाजाकी करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी देख सकती हो। जीवन उसे दूर होकर बोलती है मैंने ऐसा नहीं किया। जिंगमा बोलता है क्यों ना हम साथ में शावर लें? तो वो बोलती है तुम क्या बोल रही हो? तभी वो उसके पास आने लगता है जिससे वो घबरा जाती है। तभी जिंगमा उसके फोrehead पे किस कर लेता है और बोलता है जाओ शावर ले लो, और जीवान तुरंत वहां से चली जाती है।
वो बाथटब से बाहर आती है तो देखती है जिंगू उसके अंडरवेयर धो रहा होता है, जिससे वो चौंक जाती है और उसे छीन लेती है और बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, ये तो नॉर्मल बात है कि हम एक दूसरे के पार्टनर के कपड़े धो दें। जीवन बोलती है लेकिन हम दोनों को रोमांटिक पार्टनर्स नहीं है। वो उसे टॉवल पकड़ा देती है और हिचकिचाती है, फिर वो वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जीवन सोई होती है और जिंगू उसे देख रहा होता है। वो सोचता है पूरे 8 साल हो गए, फाइनली तुम मेरे पास हो। वो उसके पीछे से हग कर लेता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी उठकर फिर से जीवन को देख रहा होता है, तभी उसकी आंखें खुलती है। वो अपने पास में जिंगमो को देखती है और तुरंत उठ के बैठ जाती है। जिंगमो उससे उसका हाथ मांगता है, वो कंफ्यूज हो जाती है और अपना हाथ दे देती है। तभी वो रिंग निकाल कर बोलता है ये हमारी शादी की निशानी, कहकर पहना देता है। जीवन सोचती है कि कितना अटेंटिव है, अगर मैं कहूंगी कि मुझे नहीं चाहिए तो उसकी फीलिंग हर्ट हो जाएंगी। वो उससे पूछती है कि उसे फिंगर का साइज कैसे पता चला, तो वो बताता है कि लास्ट नाइट जब तुम सो रही थी मैंने नाप लिया था। फिर वो उसे टीज करने के लिए बोलता है कि तुम्हारी नेक भी, जिससे वो डर जाती है और पूछती है कि तुमने और क्या क्या किया। वो बोलने वाला होता है तभी वो अपने चेस्ट पर हाथ रख लेती है। जिंगू बोलता है मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तुम्हें कभी छूने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अब ब्रेकफास्ट के टाइम पर जीवन को उसके टीचर का कॉल आता है। वो बताती है कि यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन हो रहा है। वो चाहती है कि वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करे और बोलती है तुम जियांग से अच्छा कर सकती हो, प्लीज जरूर आना। जब वो जाने वाली होती है जिंग उसे ड्रॉप करने को बोलता है लेकिन वो मना कर देती है। फिर जब वो सैड हो जाता है तो वो बोलती है तुम मुझे पिकअप करवाने आ जाना। अब जीवन रोड पर जा रही होती है तभी फैंग वहाँ आ जाता है। वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में रिंग देकर पूछता है कि तुम क्यों पहनी हुई हो। तो वो बोलती है तुम्हें नहीं पता क्या इसका क्या मतलब है। फैंग बोलता है कल तो तुम मेरे साथ थी और बेशर्मों की तरह आज किसी और की रिंग पहनी है। अभी भी तुम्हारे पास चांस है, इस रिंग को उतार दो और वापस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो जीवन बोलती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ। जिसे सुनकर वो बहुत चौंक जाता है और सोचता है ये सिर्फ उसे जलाने के लिए बोल रही है। अब नेक्स्ट सीन में वो पार्टिसिपेट करके आ गई होती है, तभी जिंगू आ जाता है और फिर वो दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। जिंगू उसे पास आकर सीट बेल्ट लगाने लगता है, तभी उसके पास के दिन याद आते हैं जब जिंगू ने उसको एब्यूसिव फादर से बचाया था। प्रेजेंट में जिंगू उससे पूछता है कि वो क्या सोच रही है, तो वो बोलती है जब मैं छोटी थी तो मुझे एक लड़की ने बचाया था लेकिन मैं उसका फेस नहीं देख पाई थी। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे थैंक्स बोलूंगी। जिंगू वेलकम बोलता है। जीवन कंफ्यूज हो जाती है, फिर वो बात घुमा देता है और बोलता है तुम फैंग से मिली थी ना। तो वो हाँ बोलती है और फिर वो पूछता है कि तुम्हें उसे पसंद करती हो क्या। तो वो मना कर देती है। तो जिंगू उससे पूछता है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों आई। तो वो बताती है कि यू फैमिली और गू फैमिली के साथ रिश्ता बनाने के लिए उन्होंने मुझे फैमिली में वापस लिया ताकि मैं वो कर सकूं। जिंगू गुस्से में सोचता है कि मैंने सोचा था अगर ये वापस यू फैमिली में चली जाएगी तो खुश रहेगी, लेकिन वो लोग तो और बदतर निकले। अब हम देखते हैं जिंगू और जीवान लंच के लिए आए हुए होते हैं। जीवान वॉशरूम के लिए जा रही होती है तभी उसकी फैमिली दिख जाती है। वो उनके पास से जाने लगती है, तभी जियांग उसे देखकर उसके पास आती है और पूछती है कि वो लास्ट नाइट कहाँ थी। ऐसे बाहर घूमना ठीक नहीं है, आप पेरेंट्स से माफी मांग लीजिए, हम आपकी चिंता हो रही थी। तभी उसके पापा बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, ऐसी नालायक औलाद मेरी नहीं हो। जियांग उनसे बोलती है ये आपकी असली बेटी है, ये रात को घर वापस नहीं आई, क्या आपको उनकी चिंता नहीं है। तो जीवन की माँ भी उसे सेम सवाल पूछती है। तो जीवन बोलती है मैं आपको ये क्यों बताऊं, मेरा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके पेरेंट्स बुरा भला बोलने लगते हैं। जीवन वहां जाने लगती है लेकिन जियांग फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जीवन उसका हाथ हटा देती है। तो जियांग बोलती है आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट इसलिए हैं क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं, मुझे पता है आपकी जगह मैंने ले ली, इस वजह से आपको अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है बस एक शब्द बोलो और मैं यू फैमिली छोड़ दूंगी। जीवान उसे थप्पड़ मार देती है जिससे उसके पेरेंट्स शॉक जाते हैं। वो बोलती है जब से मैं यू फैमिली में वापस आई हूँ तब से तुम मुझे ही टारगेट बना रही हो। तुम्हें पता था कि मुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे उसका जूस पिलाया। तुम मुझे मारना चाहती थी है ना, और तुम्हें लगा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं परिवार के सारे रिश्ते तोड़ लिए, तुम भी तो वही चाहती थी ना। फिर जियांग दोबारा मासूम बनकर वापस से बोलती है मुझे नहीं पता है ऐसे क्यों सोचते हैं, लेकिन मैं तो उनकी भलाई ही चाहती थी। उसके पापा उसकी बेइज्जती करते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारी बहन है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो बोलती है ये मेरी बहन नहीं है, ये कहकर वो चली जाती है। वो वापस सिंगमो के पास आती है, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही हो। तो वो बस स्माइल कर देती है और सोचती है ये अच्छा है कि ये मेरी हेल्प कर रहा है मेरे हाउस रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने के लिए। जिंगो बताता है कि ग्रैंडपा का कॉल आया था, वो आज रात की फ्लाइट से आ रहे हैं, मैंने कल तुम्हें उनसे मिलने ले चलूंगा। जीवान बोलती है लेकिन मैंने तो कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया।
इसके बाद शॉपिंग करने चल सकते हैं क्या? जिंगमा बोलता है, उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तुम खुद हो। हम देखते हैं जीवान और जिंगमो ग्रैंडपा से मिलने आए हुए होते हैं। सब वहाँ जीवान की तारीफ कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम लोगों ने अचानक शादी कर ली तो हम ज्वाइन भी नहीं कर पाए। फिर ग्रैंडपा जियान को उसके साथ जाने को बोलते हैं और डिनर के टाइम ग्रैंडपा बताते हैं कि जिंगमो के पेरेंट्स जब वो छोटा था तभी गुजर गए थे और हम बूढ़े हो गए हैं। सिर्फ तुम ही हो उसका ध्यान रखने के लिए, इसीलिए तुम उसे खुश रखना। तभी जिन्मो की बहन खुद को इंट्रोड्यूस करके बोलती है, मैं युनता हूँ, तुम तो हमारे यहाँ लंबे टाइम से फेमस हो। जीवन कंफ्यूज हो जाती है। तभी जिंगमो सोचता है कि इन लोगों का मुंह बंद क्यों नहीं रहता। वो लोग थोड़ी देर और बात करते हैं। तभी एक आड़ आके बोलता है कि यू फैमिली के लोग उनसे मिलने आए हैं। जिंगमो जीवन का हाथ पकड़ कर बोलता है, डरो मत, मैं यही हूँ। वो सोचती है कि कितना अच्छा हस्बैंड है जो अपनी बीवी के बारे में हर वक्त सोचता है। युनता बोलती है, वो बेशरम यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे वो यू फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं। जीवन पूछती है, क्या तुम्हें वो लोग पसंद नहीं? तो वो मना कर देती है और बोलती है, उन लोगों ने तुम्हारे बच्चों का फायदा उठाया, जो उनकी असली बेटी भी नहीं है, उससे वो इतने प्यार से रखते हैं, और तुम्हें उनमें से मुझे बस एक ही पसंद है और वो हो तुम। ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर उन फैमिली ने तुम्हें परेशान किया है तो मैं उनकी खाल उतार दूंगा। और फिर वो थोड़ी देर बात करते हैं। इस टॉपिक पर जिंगमो देखता है कि जीवन अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो उस टॉपिक को बंद करने की बोलता है। ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या तुम्हें उन्हें देखना है? तो वो मना कर देती है। इसलिए ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर इसे नहीं देखना तो उन्हें भगा दो। जीवन के पेरेंट्स बाहर गिफ्ट लेके खड़े हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जियांग ही है जो ये शादी डिजर्व करती है। तभी गार्ड बाहर आता है। जीवन के बाबा बोलते हैं, हमें अंदर ले चलो, अब मिस्टर जीव और मिस जीव का टाइम वेस्ट मत करो। गार्ड बोलता है, उन दोनों को आपसे नहीं मिलना। वो पूछते हैं क्यों, और बोलते हैं, तुम्हें उनसे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? तो गार्ड बताता है कि वो उनका ही ऑर्डर है। शिवान की माँ बोलती है, वो बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, हम यहाँ खुद आए हैं उनसे मिलने। शिवान के पापा गार्ड से पूछ के बोलते हैं, कहीं वो बिजी है इसलिए तो उन्होंने मना नहीं की। गार्ड बोलता है, अब उन दोनों की उम्र हो गई है, वो कुछ टाइम पहले ही आए हैं, अच्छा ही होगा कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें। शिवान के पापा सोचते हैं, फिर तो ठीक है कि उन्हें किसी बारे में पता नहीं चला। फिर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, उन्हें बता देना कि हम किसी दिन और दोबारा आएंगे। अब वो दोनों घर आते हैं और अपने बेटे को गिफ्ट लेने को बोलते हैं। वो पूछता है कि आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। वो सब बताते हैं कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें गेस्ट से नहीं मिलना। जीवन की माँ बोलती है, मुझे तो लग रहा है कि सर्वर ने कुछ एक्सक्यूज दिया है। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं, ऐसा नहीं है, उसने सही ही कहा होगा, वो दोनों बूढ़े हो गए हैं और उन्हें आराम चाहिए। वैसे भी शादी तो बहुत पहले ही फिक्स हो गई थी। जीवन की माँ बोलती है, लेकिन तो उसके हस्बैंड बोलते हैं, एक तरफ वो घटिया जीवन और एक तरफ हमारी सुंदर समझदार बेटी जियांग, तुम्हें क्या लगता है वो फ्लावर को छोड़ के कांटे को क्यों चुनेंगे? जियांग बोलती है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जिंगो मेरे साथ इनडिफरेंट रहता है, अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, और जब हम मिलते हैं तो एक शब्द भी नहीं बोलता। उसकी माँ बोलती है कि वो बस दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा बिहेवियर करता है और तुमसे तो शर्माता होगा। उसके पापा बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, कल मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी की बात करने दोबारा जाएंगे। जियांग खुश हो जाती है। उसका भाई बोलता है, क्या कोई खबर आई जीवान की? तो उसके पापा बोलते हैं, उस बीच का नाम मत लो, मैंने एक घटिया औलाद को पैदा किया है। दूसरी साइड जीवन घर देख रही होती है और जिंगो उससे पूछता है कि तुम यहाँ आने से पहले कितनी नर्वस थी, अभी नर्वस हो क्या? तो वो मना कर देती है और बोलती है, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बहुत अच्छे हैं, मैं भी उनका एहसान चुकाऊंगी। तो जिंगो मना कर देता है और बोलता है, तुम तो पसंद करने के लिए ही बनी हो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, वो तुम्हें हमेशा ऐसे ही ट्रीट करेंगे और मैं भी। वो सोचता है, हमेशा तुम्हें पैम्पर करूंगा, तुम्हें प्यार से रखने की आदत हो जाएगी और फिर अपने बारे में तुम कुछ बुरा नहीं सोचोगी। जीवन सोचती है कि ये कितनी प्यारी फैमिली है, जैसा मुझे चाहिए थी मेरे सपनों में, जब मुझे सच में मिल रही है। यकीन ही नहीं हो रहा। वो उसको थैंक्स करती है और बोलती है, तुम बहुत अच्छे इंसान, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं तुमसे मिली। तभी वो जीवन को किस करने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि वो एक फोटो फ्रेम की तरफ देखकर बोलती है, ये तुम्हारे बचपन की है क्या? फिर वो उस पिक्चर को उठा लेती है और सोचती है, इसके हम पापा तभी खत्म हो गए थे जब ये इतना छोटा था, ये बहुत सैड हुआ होगा। वो बोलती है, जब तुम बच्चे थे तब तुम बहुत क्यूट थे। तो वो बोलता है, क्यों, अब मैं अच्छा नहीं लगता क्या? जब वो कुछ नहीं बोलती तो वो बोलता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था, मेरी एस्थेटिक फैन जैसे नहीं है। तभी वो बोलती है, नहीं, तुम अच्छे दिखते हो अपने एस्थेटिक में। वो उस फोटो फ्रेम को लेकर बोलता है, मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ। तभी वो उसके पास आकर बोलता है, क्या मैं तुम्हें ऐसा पसंद हूँ? वो उससे पूछती है कि तुम मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो? और बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी करती हो? और बोलता है, अगर मैं एग्रीमेंट नहीं करता क्या तभी तुम मुझसे शादी करती? वो कुछ बोलती नहीं है तो वो पीछे हो जाता है और बोलता है,
तुम्हें कहने को फोर्स नहीं करूंगा, मुझे तो बस अपनी फीलिंग बतानी थी। अगर इस साल मैं तुम्हें खुद को प्यार नहीं करवा पाया तो तुम जा सकती हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सोचती है, बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी प्यार महसूस नहीं, तो मुझे ऐसे कैसे अपने प्यार में नहीं डाल सकते। वो उसे बोलती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। फिर थोड़ी देर बाद जब जिंगो अपना काम कर रहा होता है, वो वहाँ आती है और बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर वो बताती है कि युनताओ की फेवरेट डिजाइनर जिसका नाम वानियन है, क्या तुम उसे जानते हो? तो वो बोलता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। और बोलता है, मुझे कहना चाहिए कि मैं उसका क्रेजी फैन हूँ, और अगर मुझे कोई चांस मिला तो मैं उसके साथ ऑटोग्राफ मांगूंगा। जीवन सोचती है कि मुझे कितना पसंद करता है और बोलती है, मैंने आज युनताओ से बात की, उसने कहा कि वानियन और यू फैमिली अब साथ में काम नहीं करेंगे। क्या तुम्हें पता है क्यों? वो पूछता है क्यों? तभी वो बताती है, वानियन मैं ही हूँ। वो चौंक जाता है तो हंसकर बोलती है, तुम सरप्राइज होकर कितने प्यारे लगते हो। वो बताती है कि तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने ये बताया। तो जिंगो बोलता है, तुमने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट चीज क्यों बताई? तो वो बोलती है, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुमने ही तो कहा था कि हम फैमिली हैं। और बोलती है, मैंने यू फैमिली से नाता तोड़ दिया, इसलिए अब मैं उसके लिए काम नहीं कर रही, मैं इसके अब घर पर ही कर रही हूँ। वो पूछता है कि तुम अपनी मैरिज स्क्रिप्ट फ्यूचर में किसको भेजोगी? तो वो बोलती है, मैं खुद का स्टूडियो खोलूंगी, मैंने तो नाम भी सोच लिया है, जिन होंग। जिंगमा बोलता है, अच्छी बात है, मैं भी उसमें इन्वेस्ट करूंगा। जीवान बोलती है, तुम उसमें इन्वेस्ट करोगे क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ है या सिर्फ मदद करने के लिए? तो वो बोलता है, मैंने कहा ना, मैं वान यान का क्रेजी फैन हूँ, सो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जीवान बोलती है, तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हो? तो वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मुझे तुम्हारी एबिलिटी पे यकीन है, तुम्हें जो करना है करो, और अगर बात सक्सेस या फेलियर की है तो वो मैं संभाल लूंगा। जीवान बोलती है कि तुम्हें पैसे खिलाने का डर नहीं है क्या? दूसरी साइड जीवन का भाई सोच रहा होता है कि हमने टीचर वानन को किस चीज से ऑफेंड कर दिया है। जिन्हों फैशन कॉम्पिटिशन शुरू ही होने वाला है, अगर हम उसमें फाइनल नहीं हुए तो। जीवन की माँ बोलती है, ये ओल्ड मैन बहुत ट्रबलसम है, जब वो बीमारी है तो वो मरी क्यों नहीं जाता? जीवन का भाई बताता है, मैंने मिस जी को दोबारा नहीं देखा। जीवन के बाबा बोलते हैं, हाँ, ओल्ड लेडी की पुरानी बीमारी वापस आ गई है, उन्हें गैस से नहीं मिलना। उसकी वाइफ बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें अवॉइड कर रहे हैं? तो वो मना कर देता है और बोलता है, वो फैमिली बहुत पावरफुल है, वो ऐसी चीज नहीं करेगी जिससे उनका नाम बिगड़े। 2 दिन रुक कर देख लेते हैं। तभी वहाँ फेंग आ जाता है। जीवन का भाई जेक्यू का नाम लेता है और बोलता है, अच्छा है तुम सब यहाँ हो। वो फोटो दिखाकर बोलता है, यू जीवन यहाँ क्या कर रही है? वो सब पिक उठाकर देखते हैं और फैंग बोलता है, वो जिनहोंग रेस्टोरेंट में रात को अचानक ओपन हो रहा था, वहाँ डिजाइनर पोजीशन के लिए अप्लाई करने गई है। तुम लोग अपनी बेटी की केयर भी नहीं कर सकते, आपने उससे मुझे शादी करने के लिए कैसे राजी किया? और बोलता है, उसने तो मुझसे अभी तक माफी भी नहीं मांगी। सिवान के पापा बोलते हैं, तुम उस स्टिंकी यू सिवान का गुस्सा तो पता ही है ना, खदी ऐसी जिद्दी, वो बस यांग यांग से चिढ़ती है, आप चिंता मत करो, वो आपको बहुत प्यार करती है, फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी स्ट्रगल कर ले, आपकी शायद भी डिले नहीं होगी। फ्रैंक सोचता है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे इन दोनों बात भी नहीं करती, मुझे लगता है वो मेरे प्यार में रात भर रोती रहती होगी, शादी के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। जीवान के पापा वो फोटो देखकर बोलते हैं, उसके डिजाइन जियांग के बराबरी भी नहीं कर सकते, वो अपनी फैमिली के अलावा दूसरे के डिजाइन बना रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर के लोगों के साथ मिलकर वो हमारे लिए मुश्किल करना चाहती हो। जीक्यू की माँ बोलती है, और नहीं तो क्या, और हाँ, उसे तो अपने हाउस रजिस्ट्रेशन में मूव आउट करना है ना। जीवन के पापा अपनी बेटे से बोलते हैं, जाओ और घर के हाउस रजिस्ट्रेशन बुक लेकर आओ, उसके लिए एक नई जगह ढूंढेंगे। जीवन को पता नहीं चलना चाहिए। उनका बेटा जाता है और तुरंत बाहर आकर बोलता है, वो बुक गायब है, जिससे वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मैंने खुद छुपाई थी। जियांग बोलती है, कहीं वो उस दिन गायब तो नहीं हुई जब जीवान घर से चली गई थी और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक भी ले गई हो? वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये मेरे पेरेंट्स के लिए इतना प्यार करते हैं, ये तो अपमानजनक है। जीवन की माँ बोलती है, उसे सच में हमसे रिश्ते तोड़ने हैं, अब वो मुझे अपनी माँ भी नहीं मानती। फैंग जो बहुत कंफ्यूज होता है बोलता है, उसे तुम लोगों से रिश्ते नहीं रखते और हाउस रिलेशन बुक भी छोड़ गई है, आप लोगों के बीच में हुआ क्या है? जियांग बोलती है, ये मेरी ही गलती है, मैंने उनकी जगह ली, वो मुझे नफरत करती हैं और चाहती हैं कि मैं चली जाऊं, और मेरे पेरेंट्स मेरी बहन से लड़ बैठते हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। फैंग बोलता है, ये तो रेडिकुलस है, और बोलता है, लगता है जब मेरी और उसकी शादी होगी मुझे इस पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और उसे झेलेगा कौन? दूसरी साइड जीवान अपने आईपैड पे काम कर रही होती है। तभी जिंग वहाँ आता है। जीवान तुरंत खड़ी हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में पेपर देखकर वो पूछती है कि क्या ये हाउस रजिस्ट्रेशन है? तो वो स्माइल करता है और उसके पास से निकल जाता है। वो बोलती है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो उसे छीनने वाली होती है लेकिन वो अपना हाथ ऊपर कर लेता है।
तभी वो पीछे गिर जाता है और जीवन उसके ऊपर गिर जाती है। वो तुरंत हट जाती है। तभी जिंगमो उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है मेरी फैमिली में हाई स्टेटस है। फिर भी वो बोलता है एक सवाल है जो मुझे तुमसे बहुत टाइम से पूछना है। वो बोलती है क्या? तो वो पूछता है जिस साल तुम यू फैमिली में वापस आई थी तुमने कहा था तुम मुझसे शादी नहीं करोगी और चाहती हो कि मैं जियांग जियांग से शादी कर लूं। जीवन सोचती है इसे अभी तक याद कैसे है। जिंगमो बोलता है मैंने तुम्हारे साथ हाई स्कूल में कहीं कुछ किया तो नहीं इस वजह में तुम मुझे पसंद नहीं करती हूँ। जीवन बोलती है मैं गलत थी। उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था। तब मेरे ग्रैंडफादर उन्होंने वो तुमसे शादी करने की बोली थी लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा था तब तक मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूं और वो फैमिली में आने देंगे। तो मुझे उस टाइम वही चाहिए था। मुझे फील करना था कि फैमिली का प्यार कैसा होता है इसलिए मैं प्रॉमिस किया था। जिंगमो उसका हाथ पकड़कर बोलता है उन्हें तुम्हारी कदर नहीं है। वो अंधे हैं। वो उसके गाल पर हाथ रखने वाला होता है लेकिन रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी उसके लिए रेडी नहीं है। और वो बोलता है चिंता मत करो मैं हमेशा यही हूँ। जीवान बोलती है मैंने मना की थी शादी से फैमिली की वजह से लेकिन तुम्हारी शादी जियांग से होना वो मेरी इंटेंशन में नहीं था। जिंगमो बोलता है कंग्रेचुलेशन तुमने उस टाइम पे छुटकारा पा लिया। वो बोलती है इसका क्या मतलब? तो वो डॉक्यूमेंट उठाकर बोलता है तुम्हारा हाउस रजिस्ट्रेशन मूव आउट हो गया है। वो तुरंत उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथों में लेती है और स्माइल करती है और सोचती है ये सच में हो ही गया। अब मुझे उससे छुटकारा मिल गया। वो देखती है लास्ट पेज पर उसका नाम नहीं था। वो दोबारा स्माइल करती है क्योंकि अब सब में वो फ्री थी। जिंगमो से पूछता है कि क्या वो खुश है तो वो स्माइल करके बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बोलती है एक साल बाद जब हमारा डिवोर्स होगा मैं अपना अकाउंट मूव आउट कर लूंगी। जिंगमो बोलता है क्या तुम भूल गई हो जो मैंने तुमसे उस दिन पहले कहा था। शिवान सोचती है हाँ इसने कहा था कि मुझे पसंद करता है। वो बोलती है मेरा मतलब ये था कि अगर एक साल बाद हमारा रिलेशनशिप वर्क नहीं करा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जिंगमो थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता वांग बट मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बारे में सोचोगी। और अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो क्या तुम मुझसे थोड़ी सी भी अट्रैक्ट हो? वो सोचने लगती है तो जिंगमो को लगता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं बोलेगी। वो बोलती है हाँ थोड़ा सा जिससे वो खुश होकर बोलता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है। अब हम देखते हैं फैंग बोलता है कि यूजी क्यों अभी तक आया क्यों नहीं। तो जीवन के बाबा बोलते हैं तुम चिंता मत करो जीवन हाउस रिलेशन मूव आउट नहीं करवा सकती। जीवन की माँ बोलती है वो जीवन भी ना तुमसे शादी करना तो खुशकिस्मती होगा। उसे तो कभी तुम्हारे जैसा लड़का भी नहीं मिल सकता। तभी जीक्यू आ जाता है और बोलता है हाउस रिलेशन रीइश्यू हो चुका है। वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं जैसे कि अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। वो बुक जो बेवकूफ जीवन ले गई है वो इनवैलिड हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि वो अपना हाउस ट्रांसफर कैसे करवा सकती है। जब तक वो यू फैमिली में एक दिन के लिए भी हो मैं उसका फादर ही रहूंगा। तभी एक डिलीवरी वाला एक डॉक्यूमेंट देखने आता है। सीक्यू की माँ पूछती है कि वो क्या है तो वो उसे खोलने लगता है और देखता है कि वो हाउस रिलेशन बुक थी। उसकी माँ बोलती है अरे ये जब मैं बिजनेस वर्क के लिए गई थी तब मैंने ये खो दी थी। अब किसी भले इंसान ने वापस भिजवा दी। तभी मैं सोचूं जीवन कैसे बुक चोरी करेगी। जीक्यू के बाबा बोलते हैं तुरंत उसे खोलो। जीक्यू उसे खोलता है और बोलता है हाँ ये हमारी फैमिली की ही है लेकिन इसमें यूजियाओ नहीं है। जिससे फैंग शॉक हो जाता है और खड़ा हो जाता है। जीक्यू सोचता है तो उसने सच में ये कर लिया। जीक्यू के पापा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं उसकी इतनी हिम्मत कि उसने रिडिकुलस चीज की। जीक्यू की मम्मी बोलती है क्या तुमने ठीक से देखा? जीक्यू बोलता है मैंने बहुत बार देख लिया और इसमें वो कहीं नहीं है सिर्फ हम चार हैं। जीक्यू सोचता है जीवान क्या तुम हमसे इस हद तक नफरत करती हो? हम तो साफ साफ एक ही खून है। जियांग स्mirk करके सोचती है आप यू फैमिली की एल्डर डॉटर की आइडेंटिटी ऐसे ही छोड़ रही हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कभी चांस नहीं लेने दूंगी यू फैमिली में वापस आने का। फैंग बोलता है उसने ये सब छुपके किया। जीक्यू के पापा बोलते हैं चिंता मत करो। फिर वो अपना फोन निकाल कर जीवान को कॉल करते हैं लेकिन वो नहीं उठाती। वो चिल्लाते हैं क्या ये मुझे मारने तक मुझे परेशान करने वाली है। तभी उनके चेस्ट में पेन होने लगता है। जीक्यू की माँ बोलती है वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है हम उसके माँ बाप हैं। तभी जियांग बोलती है ये मेरी वजह से हुआ है मैं भी अपना हाउस रजिस्ट्रेशन मूव आउट करवा लेती हूँ। मेरा जाना ही अच्छा होगा अगर मैं चली जाऊंगी तो वापस आ जाएंगी। उसकी मॉम बोलती है ऐसा मत बोलो ये हमेशा से तुम्हारा ही घर था और तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारे रियल पापा मारपीट करते हैं। मैं तुम्हारी माँ होकर तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? जियांग मना करके बोलती है मेरी बहन भी वहाँ बचपन में अडल्ट हो गई तो मैं क्यों नहीं वो सह सकती। उसकी माँ बोलती है मेरी फूल जैसी बेटी तुम्हारी बहन को उन चीजों की आदत हो गई। तुम खुद को उससे कंपेयर मत करो। जियांग अपनी मॉम को हक कर लेता है। फैंग बोलता है रोना धोना बंद करो। तुम्हें भी यूजीवान की तरह जाना है ना अब। जीवान ने तुम लोगों से रिश्ता तोड़ लिया है और तुम लोग उसकी शादी के बारे में डिसीजन कैसे ले सकते हो? जीक्यू के पापा बोलते हैं मैं ले सकता हूँ इस लड़की को मैं मूव इन करवाऊंगा। और बोलते हैं
वो वर्क करने के लिए जिनहोंग जा रही है ना। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा आधे महीने के एडवांस में। जब जिनहोंग की ओपनिंग है, मैं उसे देख लूंगा फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए। फैंग बोलता है मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगा और चला जाता है। अब हम देखते हैं जीक्यू और जियांग स्टेज पर होते हैं। जीक्यू बोलता है आपको यू फंक्शन में स्वागत है। आज हम अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नए हॉर्टिकल्चर कलेक्शन। ये डिजाइन मेरी बहन जियांग का बनाया हुआ है। तभी वहां पर बैठ एक लेडी बोलती है यू फैमिली की सेकंड लेडी के बनाए हुए डिजाइन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमें तो वांग यान के डिजाइन देखने हैं। वहां बैठा आदमी बोलता है हाँ, हमको वही देखने हैं। और सब लोग वहाँ ऐसी ही बातें करने लगते हैं। तो जियांग जीक्यू से बोलती है मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं वान यांग के डिजाइन से कंपेयर नहीं कर सकती। क्या मैं यूजलेस हूँ? तो वो बोलता है नहीं, तुम औसम हो, लाखों में एक। अगर तुम्हारी जगह जीवन यहाँ होती अब तक उसे मार पड़ चुकी होती। बैठी हुई लेडी बोलती है प्लीज हमें सस्पेंस में रखना बंद कीजिए। यहाँ आधे घंटे से ज्यादा वेट कर रहे हैं, हमें वान यांग के डिजाइन दिखाइए। जीक्यू सोचता है ये सब लोग वान यांग के डिजाइन देखना चाहते हैं, लेकिन वो तो मेरे मैसेज भी नहीं देख रही। वो हमसे कोऑपरेट करने के लिए भी मना कर दिया। अब कुछ करना होगा हमें, वरना हमें बहुत लॉस होगा। वो बोलता है आप सब थोड़ा वेट कीजिए, टीचर वांगयान यहाँ नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में आने के लिए एनर्जी नहीं है, लेकिन मिस्टर जी और उनकी बहन यहाँ आएंगे, वो सरप्राइज गेस्ट हैं। थोड़ी देर और बीत जाती है, तभी वहां बैठी रिपोर्टर फोन में देखकर बोलती है देखो जी युनटान ने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है जिनोंग को प्रमोट करने के लिए। जियांग सोचती है ये कैसे पॉसिबल है। वो जर्नलिस्ट बोलती है कि उन्होंने कुछ गलत चीज पोस्ट तो नहीं कर दी, वो जिनहोंग जैसे ब्रांड को क्यों प्रमोट करेंगी। वो बोलती है युनताओ ने कहा है कि वो जिनहोंग के हेडक्वार्टर में है, और पूछती है ये क्या हो रहा है। वो लोग जीक्यू और जियांग को झूठा बोलने लगते हैं, फिर वो बोलते हैं चलो जनोंग चले, ये लोग तो वैसे भी वान वान के डिजाइन नहीं दिखाएंगे। जब वो सब चले जाते हैं, जियांग बोलती है ब्रदर अब मैं क्या करूं। वो बोलता है वानियांग हमारे साथ कॉपरेट करने के लिए मना कर रही है, जब तक ये बात लीक ना हो जाए तब तक हमें ज्यादा लॉस नहीं होगा। वो अपने फोन में उस डिजाइन को जूम करके बोलती है ये तो वानियांग से सिमिलर स्टाइल है। सीक्यू बोलता है लगता है किसी ने उनका डिजाइन चुराया है, चलो देखने चलते हैं, मुझे उन्हें नीचे दिखाना है। अब हम दूसरी साइड देखते हैं। जनता बोलती है भाभी मैंने कुछ किया है, मैंने जिनहोंग को वीवो पे प्रमोट किया है, आपको उसे दिक्कत तो नहीं है ना। जीवन बोलती है तुमने मेरी हेल्प क्यों करी। तो वो बोलती है क्योंकि आप बहुत अच्छी हो, मुझे यकीन है आप अच्छे काम ऐसे ही फ्यूचर में करती रहोगी। जिंगो बोलता है हे चलो उससे ज्यादा चिपको मत। वो बोलती है मैं तुम्हारी तरह जेलस नहीं हूँ। जीवान बोलती है जिनहोंग की ओपनिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गई है, तुम्हें कब भी जाना चाहिए, कुछ देर बाद जर्नलिस्ट आएंगे। चिंगो बोलता है ठीक है, और युनताओ से बोलता है चलो लोग यहाँ डिजाइन देखने आएंगे। जीक्यू आ जाता है और बोलता है जिनहोंग के बॉस और डिजाइनर कौन है। जीवन की सेक्रेटरी बोलती है जेंटलमैन आप क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि उसे उसकी ओनर से मिलना है। जीवन बोलती है मैं ही हूँ ओनर, जिसे सुनकर जियांग बहुत शौक हो जाती है। वो सोचती है ये कैसे हो सकता है। तभी रिपोर्टर बोलती है ये ओनर कितनी सुंदर है, और दूसरी रिपोर्टर बोलती है मुझे याद है ये तो यू फैमिली की असली बेटी है ना। जीक्यू बोलता है रेडिकुलस मत बनो, तुम कैसे बना सकती हो, तुम्हारे पास शॉप खोलने के लिए पैसे कहाँ से आए। जीवन बोलती है मेरे पास पैसे कहाँ से आए, उसे तुम जैसे इंसान का क्या लेना देना है। जीक्यू बोलता है तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। सेक्रेटरी बोलती है अगर आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलना है तो प्लीज अपनी टोन को संभाल कर हमारी ओनर से बात कीजिए। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है। जीक्यू बोलता है जैसे कि तुम ओनर हो तो मैं बताता हूँ, जो क्लोथ्स तुम्हारे स्टोर में वांग वांग से सिमिलर है, मैं उन्हें डिमांड करता हूँ कि वो अभी डिस्ट्रॉय कर दिए जाए। और बोलता है पूरी दुनिया को पता है वांग वांग सिर्फ हमारे साथ कॉपरेट करती है, किसी ने ये इवनिंग स्मोक डिजाइन कॉपी किया है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं वायलेंस से बोलूंगा कि वो खुद ये देखे। जियांग सोचती है अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे अमीर बनोगी, मुझे बस जिनहोंग बंद होने का वेट है। जीवान बोलती है तुमने कहा कि जिनहोंग ने वायलेंस की कॉपी किया है ना, कोई एविडेंस है। जियांग बोलती है एविडेंस तुम्हारी आंखें ही है, यहाँ पर सब देख सकते हैं कि ये डिजाइन वानियांग का है। रिपोर्टर बोलती है क्या तुम्हें पता है वानियांग डिजाइन इंडस्ट्री में क्या पोजीशन रखती है, और तुमने डिजाइन चोरी करने की कोशिश करी। और दूसरी रिपोर्टर बोलती है अगर जिनहोंग ने एक्सप्लेन नहीं किया तो हम सबको बता देंगे। जीवान स्माइल करती है और टाइम को देख के बोलती है टाइम सही है, कुछ है जो मैंने अब तक अनाउंस नहीं किया है। फिर वो बोलती है ये सारे डिजाइन वानियांग के ही हैं, और वो जिनहोंग के चीफ डिजाइनर है। जिसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। जीके सोचता है ये कैसे पॉसिबल है, उसने तो मुझे इतने टाइम से रिप्लाई भी नहीं दिया, क्या वो जिनहोंग के डिजाइन के लिए था। जियांग बोलती है हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये बोलोगी तो तुम निर्दोष साबित हो जाओगी। जीवान बोलती है अगर यकीन नहीं तुम चेक कर सकते हो। सब रिपोर्टर अपने फोन देखते हैं और रिपोर्टर बोलती है
हाँ, वान्या ने अभी एक पोस्ट डाली है जिसमें उसने कहा है कि उसे जिनोंग के साथ काम करके अच्छा लगा। जीवन सोचती है अच्छा हुआ मैंने ये पोस्ट एडवांस में शेड्यूल करवा रखी थी। जियांग बोलती है फिर इधर अब हम क्या करें। शिक्यू बोलता है जीवन हम तुम फैमिली है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जियांग बोलती है तुम वान्या को हमसे कैसे ले सकती हो, हमें ऐसे ट्रीट मत करो प्लीज। और उसके हाथ पकड़कर बोलती है मैं भीख मांगती हूँ, मुझे तो आपकी इतनी चिंता थी कि मैं बीमार हो गई थी। जीके सोचता है अभी पहले जैसे नहीं रही, तब हमें ब्लेम मत करना कुछ गलत करने के लिए, क्योंकि इस समय यू फैमिली को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो बोलता है इसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं, इसे तो खुद के माँ बाप से भी बदलना चाहिए। जीवन बोलती है मैं तुमसे बदला लूंगी। यू ने अपने प्रोडक्ट आधे महीने पहले ही लॉन्च कर दिए, तो वो जिनों को टारगेट करने के लिए नहीं था क्या। रिपोर्टर्स में गॉसिप शुरू हो जाती है और वो बोलती है तो ये यू जीवन अपनी फैमिली से बदला नहीं ले रही, बल्कि यू फैमिली ही है जो जीवन को टारगेट कर रही है। वो बोलती है लेकिन वो उनकी असली बेटी है। जीवान बोलती है मुझे कुछ और अनाउंसमेंट भी करनी है, मैं यू जीवान का यू फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है और मैंने अपना हाउस और रजिस्ट्रेशन भी यू फैमिली से निकलवा लिया है। और बोलती है तुम लोगों का यहाँ स्वागत नहीं है, चले जाओ। फिर वो दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। फिर वो रिपोर्टर जीवन का इंटरव्यू लेने लगते हैं। वो पूछते हैं कि आप सच में वालिया को रियल लाइफ में मिली हो, वो कैसी दिखती है। तो बताती है कि वो अपने फर्स्ट अपीयरेंस इस टूर्नामेंट में दिखाएंगे, आप लोग उन्हें 10 दिनों बाद देख पाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिंगू जीवन के पास आता है जब वो काम कर रही होती है और उसकी सीट पे बैठ जाता है। वो पलटती है और उसका हील मुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है, लेकिन जिंगू उसे पकड़ लेता है और वो उसकी गोद में गिर जाती है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी लड़की पे क्रश था जब तुम स्कूल में थी या कोई फर्स्ट क्लास हुई हो। तो आंसर नहीं देती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। वो स्माइल करता है और बोलता है अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं खुद को एक्सप्लेन करता हूँ। फिर वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी फर्स्ट किस अभी तक नहीं हुई है ना, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि कैसा फील होता है। जीवान उसे दूर होकर बोलती है उसकी जरूरत नहीं है। जिंगू उसके पास आने लगता है। वो बोलती है तुम इतने पास क्यों आ रहे हो और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिंगू स्माइल करके उसके ईयर्स में बोलता है कंग्रेचुलेशन अपने ग्रैंड ओपनिंग के लिए, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। फिर वो अपना हाथ खोलता है जिसमें ब्यूटीफुल पेंडेंट था। जीवान सोचती है तो इसमें मेरी कितनी केयर करता है। सिंगा बोलता है मैं इसे तुम्हें पहना देता हूँ। फिर वो उसे पेंडेंट पहनाने लगता है। जीवन देखती है कि वो उससे कितने पास थी, तभी सिग्मा उसे लाइटली किस कर लेता है और पीछे हो जाता है और बोलता है मैंने अपनी फर्स्ट किस अपनी वाइफ को दे दी, अब तुम्हें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना पड़ेगा। जीवन उससे पीछे होकर बोलती है लेकिन वो तो तुम थे। सिग्मा बोलता है मैंने क्या किया। वो बोलता है तुम ही तो थी जिसने मुझे किस दे दी। वो इम्प्रेस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब हम यू फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं। जिक्र रूम में आता है। उसके पापा बोलते हैं जीवन ऐसा कैसे कर सकती है और हाउस रजिस्ट्रेशन का मैटर भी बाहर निकाल दिया है। सब यही बोल रहे हैं कि यू परिवार जीवन को कितना बुरा बिहेव करता है और उसने तो ये भी एक्सपोज कर दिया कि वरुण हमारे साथ काम नहीं कर रही है, हमारे शेयर गिर रहे हैं। जीक्यू की माँ बोलती है सुबह से भी अभी कॉल आ रहे हैं, मुझे तो सिटी मेंबरशिप भी विड्रॉ करवानी पड़ी। और जीक्यू से कुछ बोलने को बोलती है तभी जियांग बोलती है माँ जो वानन ने किया उससे ब्रदर भी दुखी है। तो उसकी माँ बोलती है पहले तो वो सारी कंपनी को रिजेक्ट करके हमारे साथ ही काम करती थी, हमें लगा था वो जीक्यू को पसंद करती होगी, अब उसे किसी और से प्यार हो गया है क्या। तो जीक्यू के बाबा बोलते हैं वो वाली बात नहीं होगी, वरना हमारा बेटा इतना अच्छा है, जरूर उस जीवान ने कुछ किया होगा। जियांग बोलती है बड़े भाई और जीक्यू दूसरे से प्यार में है, जबकि वो दोनों कभी मिले भी नहीं। अगर जीक्यू उनसे मिलने जाए तो शायद वो उनकी बात मान जाए। तो जीक्यू की माँ बोलती है हाँ वो जिनों के कॉन्टेस्ट में आएगी ना तो वहाँ उनसे ढूंढ लेंगे। जीक्यू सोचता है जीवान मैं तुम्हें उसे छीनने नहीं दूंगा। तभी जियांग की माँ बोलती है हाँ तुमने तो कहा था यून तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने वाली है, लेकिन वो तो जिनों कैसे चली गई। तो जियांग बोलती है मैं खुद सरप्राइज हूँ, उसने तो उस दिन कहा था कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ के कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगी और इसकी सिस्टर इन लॉ तो मैं हूँ, वो जिनों क्यों गई होगी। तभी वो सोचती है कहीं वो इतना नहीं जो मैं सोच रही हूँ। तो उसकी माँ बोलती है नहीं वो उसकी सिस्टर इन लॉ हो ही नहीं सकती। तभी जीक्यू बोलता है युनता को वान्या का डिजाइन बहुत पसंद है और उनके पास सही इन्फॉर्मेशन रहती है, उसने सुन लिया होगा कि वान्यन वहाँ गई है, इसलिए वो टेम्पररी वहाँ डिजाइन देखने गई होगी। जैंग बोलती है काश ऐसा ही हो। तो उसके पापा बोलते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम डैड हैं, जी फैमिली की बहू की पोजीशन तुम्हारी ही है और सिनेमा फैशन शो जिनको वहाँ जरूर आएगा सी ग्रुप के ब्याह पर, वहाँ तुम उससे मिल सकती हो, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, वो खुशनसीब है कि तुम उसे पसंद करती हो। जीके सोचता है जीवान के अंदर बहुत डिजायर और अफेक्शन है, लेकिन उसे फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। मुझे तुम्हें वापस आना ही होगा, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना होगा। दूसरी साइड जीवन काम कर रही होती है तभी तो सीके का मैसेज आता है जिसमें लिखा था वानन तुमने जीवन के साथ कॉपरेट क्यों किया। वो उसे इग्नोर करने वाली होती है लेकिन वो दोबारा मैसेज करके बोलता है प्लीज रिस्पॉन्स करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो तुम ये मत करो।
जीवान सोचती है और फिर उसे ब्लॉक कर देती है और फिर वो सोचती है जिंगो ने मेरी इतनी हेल्प करी है, वो अपने डिजाइन मुझे कुछ गिफ्ट कर और बोलती है मैं खुद बनाऊंगी, लेकिन पहले उसका साइज नाप लूं। वो उसके रूम में जाती है और एक कोड निकालती है। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर जाती है, उसमें जो रखा था वो एक अंडरवेयर निकलता है। तभी पीछे से जिंगो आ जाता है। वो बोलता है तुम क्या कर रही हो? वो तुरंत कपबोर्ड बंद कर देती है और बोलती है मैं कुछ नहीं किया। वो उसके पास जाके बोलता है मेरी तरफ देखो। वो उसकी तरफ देखकर सोचती है अगर से पता चला तो मुझे पावर समझेगा, इसलिए बोलती है मैं थकी हुई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। जिंगो कपबोर्ड खोल कर देखता है और उसमें उसका अंडरवेयर दिखता है। वो बोलता है जीवान। फिर वो उसके पास आकर बोलता है कोई बात नहीं, होता है, मैं तुम्हारे पास ही सोया करूंगा, लेकिन बाकी चीजों के लिए तो मैं अभी रेडी नहीं हूँ। जीवन उसे दूर होकर बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो बोलता है शर्माओ मत, मैं समझता हूँ। जीवन उसे बेड पर धक्का मार देती है और सोने की बोलती है। वो बोलता है ठीक है मैं सो रहा हूँ, गुस्सा मत करो। नेक्स्ट जब जिनहोंग में जीवन वॉक कर रही होती है, पीछे से फैंग आता है, पूछता है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए स्टोर खोलने के लिए? तो वो बोलती है इसमें तुम्हारा क्या मतलब? तभी वो सोचता है ऐसी बात इससे कर रही है क्योंकि ये जेलस होगी उन बाकी लड़कियों की। वो बोलता है मैंने उन लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया है, उनकी परवाह भी नहीं करता। मैं गू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए तुम्हें वो ग्रेटफुल होना चाहिए। जीवन उसे अनोइंग तरीके से देखती है और बोलती है तुम्हें क्या काम है, मैंने ब्रेकअप कर लिया था, मुझे परेशान करना बंद करो। तो वो बोलता है अभी भी तुम भाव खा रही हो है ना, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा था, तो मुझे लगा तुम्हें मेरी याद में पागल हो गई, इसलिए देखो मैं तुम्हें लेने आ गया। जीवन बोलती है क्या तुम दिमागी रूप से बीमार हो? मैंने कहा ना तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि दूसरे क्या कह रहे हैं। फैंग बोलता है तो तुम अभी भी जिद पर हो, तो मेरे साथ रहेगी? वो चिल्लाकर बोलती है क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स किया था, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें डेट नहीं करती, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। ये बात सुन के फैंग चौंक जाता है और बोलता है तुमने क्या कहा? जीवन बताती है यू फैमिली ने कहा था कि ये गु फैमिली से कॉपरेट करने के लिए था, जबकि मेरी जगह जियांग को होना चाहिए था और मेरी शादी जी फैमिली में होनी थी। फैंग बोलता है तो तुम मेरे साथ स्टार्टिंग से सिंसियर नहीं हो। जब वो हाँ बोलती है तो वो मना करके बोलता है मैं नहीं मानता, तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो। जीवन बोलती है मेरा बिलीव नहीं है तो जाके उस यू फैमिली से पूछ लो। फिर वो चली जाती है। अब हम देखते हैं जीवन कहाँ पे बात कर रही होती है। तभी एक लेडीज के सामने से आती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है और सोचती है ये तो जिंगो की माँ जैसी लग रही थी, वो फोटो फ्रेम में थी, लेकिन वो तो मर गई थी ना। नेक्स्ट सीन में जिंगो वॉक कर रहा होता है, तभी वहाँ जीवन आती है और उसके सामने सारे फ्रूट्स रखती है। तो वो बोलता है ये पहली बार है कि तुम मेरे लिए कुछ किया है? वो बोलती है मैंने आज एक मिरर लेडी को देखा, वो तुम्हारी मॉम जैसी दिख रही थी। जिंगो शांत हो जाता है और स्माइल करके बोलता है कोई सिमिलर होगी, मेरी माँ तो कब की मर चुकी। तभी वो उससे पूछती है कि तुम्हारा बर्थडे कब है? तो बोलता है क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? तो वो बोलती है ताकि मैं तुम्हारे लिए एडवांस में गिफ्ट उसके बदले मैं तुम्हें मेरा बर्थडे बता दूंगी। जिंगो बोलता है मेरे बर्थडे गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरी वाइफ का कंसेंट चाहिए, क्योंकि मुझे मैरिज सर्टिफिकेट अपने गले में टांग के सबको बताना पड़ता है कि मैं शादीशुदा हूँ। वो बोलती है ठीक है मुझे मत बताओ अपना बर्थडे, मैं भी नहीं बताऊंगी। जिंगो बोलता है तुम्हारा बर्थडे है December 15 को। जीवन पूछती है तुम्हें कैसे पता? तो वो बताता है मैंने तुम्हारे आईडी कार्ड में देख लिया था जब तुम सर्टिफिकेट के लिए आई थी। जीवन सोचती है कि हर चीज पे कितना ध्यान देता है। वो बोलती है तुम्हारी कंपनी का लकी डे भी उसी डेट को है ना? उस दिन तो पूरी सिटी फायरवर्क्स से भरी हुई होती है, पता नहीं कौन करवाता होगा अपनी प्रिंसेस के लिए। विजय से जिंगो सोचता है तुम्हें जल्दी पता चलेगा कि जिसके लिए ये फायरवर्क्स स्पेशली सेट होते हैं वो तुम ही हो। तभी वो जीवन के पास आता है। वो सोचती है मेरा दिल तो जोर से क्यों धड़क रहा है, मैं क्या करूंगी अगर एक साल बाद मेरा डिवोर्स करने का मन नहीं किया तो? जिंगो बोलता है टाइम बहुत हो गया है और वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फैंग यू हाउस में आकर चिल्लाकर बोलता है कहाँ हो सब लोग, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो बोलता है मैं देखता हूँ कि ये सब मैं नहीं है, ये नाटक कर रहे हैं। वो रूम में जाकर देखता है जहाँ पर जीक्यू ड्रिंक कर रहा होता है और जियांग उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो बताती है कि वान्या ने इन्हें ब्लॉक कर दिया है और अभी ऐसे पिए जा रहे हैं। फैंग बोलता है मेरा क्या, जब जीवन ने मुझे ब्लॉक किया तब तो तुमने मुझे कहा था कि कोई बात नहीं, अपने प्यार में बात आई तो देखो क्या हुआ। जीके बॉटल फेंक कर बोलता है उसका नाम मत लो, ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसने मेरी फैमिली को बहुत हार्म किया है। फैंक बोलता है वो तुम्हारी असली बहन है, इस फैमिली में से कोई अच्छा नहीं है, पहले जीवन को मेरे साथ रहने को बोला और वरना उसे रिश्ता तोड़ देंगे, ये बोला तुम लोगों से मुझे घिन आती है। एक अगर वो चला जाता है और जीक्यू वनन का नाम बोलता है। फैंक द्वारा जुनोंग रहता है और पूछता है जीवन कहाँ है? तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि वो अभी तक नहीं आई है, अगर आपको कुछ काम है तो मुझे बताइए। वो बोलता है मैं गू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मुझे सारी ड्रेसेस चाहिए, जाकर लेकर आओ। वो बोलती है आपका मतलब सारी की सारी? वो बोलता है हाँ, और जितने रिजर्व है वो भी, लेकिन सिर्फ तब जब जीवान खुद मुझसे मिलने आए। जब वो सेक्रेटरी हिचकिचाती है तो वो बोलता है जब तक वो नहीं आएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
वो बोलती है, 1 मिनट रुकिए, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। वो कॉल करके सारी सिचुएशन बताती है। जीवान बोलती है, उसका नाम क्या है, उससे पूछो। तो सेक्रेटरी बताती है कि वो गू फैमिली से है। जीवान बोलती है, उससे मना कर दो। सेक्रेटरी बोलती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक वो नहीं जाएगा। जीवन बोलती है, उसे गार्ड से कहकर निकलवा दो। वो फ्रेंड से जाने को बोलती है, लेकिन वो बोलता है, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा जब तक वो ना आए। तो वो सेक्रेटरी को बुला लेती है और वो उसे वहां से ले जाते हैं। अब हम देखते हैं जीवन बेड में कुछ कर रही होती है, तभी एक पास में खड़ा आदमी जिसका नाम चियांग होता है, वो बोलता है कि कोइंसिडेंस है, हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं। कॉन्टेस्ट में तुम भी जाने वाली हो क्या तुम्हें याद है हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे? जीवन बोलती है, हाँ हाँ। वो बोलता है, क्यों ना हम बाद में लंच साथ में करें। तो वो सोचती है कहीं मुझे फंसाने के चक्कर में तो नहीं है। वो उससे माफी मांगने लगती है और अपने हाथ की रिंग दिखाने वाली होती है, लेकिन वो घबरा जाती है जब वो देखती है कि उसके हाथ में वो नहीं थी। वो उसे ढूंढने लगती है, तभी जिंगू आ जाता है और रिंग दिखाकर बोलता है, इसे ढूंढ रही हो क्या? चैंग सोचता है, ये तो फेमस जिंगो है। जिंगो जिंगो के गले में मैरिज सर्टिफिकेट बंधा हुआ होता है। उसे देखकर पता चलता है कि वो दोनों मैरिड हैं। जीवन पूछती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है, मेरी बीवी घर पर रिंग भूल गई थी, वही देने आया था। चैंग बोलता है, तुम मैरिड हो? जिंगो पूछता है, क्या तुम मेरी वाइफ के दोस्त हो? तो वो बोलता है, हाँ, हम साथ में पढ़ते थे, लगता है आप दोनों बिजी हो। फिर वो वहां से चला जाता है। जीवन बोलती है, तुम इसको गले में लटका कर क्यों घूम रहे हो? जिंगो बोलता है, मुझे क्यों छू रही हो? क्या तुम फिर से मुझे मेरा फायदा उठाना चाहती हो? सिवन बोलती है, ऐसा कौन करना चाहेगा, ये बस दिखने में शेमफुल है। जिन्हों को पास के दिन याद आ जाते हैं जिसमें उसकी मॉम ने बोला था, मुझे ढूंढने तुम फिर से आ गए, ये तो तुम्हारे पापा की वजह से हुआ था। अगर तुम्हें नफरत करनी है तो उनसे करो। जिंगो बोलता है, क्या आपको पता है कि वो कैसे मरे? तो उसकी माँ बोलती है, कार एक्सीडेंट में ही तो मरे थे ना, अच्छा ही हुआ मर गए। सबको लगता था वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे इससे सिक फील होता था। दोबारा मेरे पास कभी मत आना, मेरा वापस आना इम्पॉसिबल है। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो तुम्हारे पापा की थी, तुम्हें मिलाकर। प्रिजन में जीवन उसके सामने हाथ वेव करती है, वो जो बहना होता है उसे हटा लेता है और बैठकर बोलता है, मुझे पता था मुझसे प्यार नहीं करती। जीवन बोलती है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम इतने हैंडसम हो, फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा है, तुम्हें कैसे मैं पसंद नहीं करूंगी? जिंगो बोलता है, मेरे पेरेंट्स नहीं करते थे। जीवन बोलती है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती ये बात नहीं थी, मैं बस डर गई थी जब तुम ऐसे आए। फिर वो उस बैनर को उठाकर बोलती है, देखो मैंने भी पकड़ लिया, मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। वो जीवन को गले लगा लेता है। अब रात को जिंगो फोन यूज कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही जीवन आती है, वो ये देखता है और फोन चुरा लेता है और सोने की एक्टिंग करता है। वो देखती है कि वो सो गया था। वो उसके पास बैठकर इस गाल को टच करके विस्पर करती है, मुझे तुम्हें छूना होगा। फिर वो इंची टेप को लेके उसके गिफ्ट के लिए उसका साइज लेने लगती है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है। वो अपनी आंखें खोल लेता है, फिर उसको टर्न करके उसके ऊपर लेट जाता है और बोलता है, मुझे हर जगह छू रही थी। वो बोलती है, तुम कब उठे? तब उसे रियलाइज होता है कि वो सोया ही नहीं था। फिर वो उसको टीज करने लगता है। वो सोचती है, अब तो मुझे सच में पर्वर जैसा फील हो रहा है। जिंगो उसे किस करने वाला होता है, तभी वो बोलती है, तुम मुझे डरा रहे हो, और उसे दूर धक्का मार देती है और जिंगो बेड से उठकर बात लेने चला जाता है। वो लेट जाती है और खुद को कवर कर लेती है। जिंगो आकर ये देखता है, जीवन सोने का नाटक करती है, लेकिन उसे लगता है वो सो गई। वो उसके पास लेट कर बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत जोरों से प्यार किया है, इसलिए होप मैं कि तुम भी करो। ये बोलकर वो सो जाता है। जीवन उसकी तरफ देखकर सोचती है, बहुत सालों से क्या मतलब है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चुपके उनसे प्यार करते थे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बहुत फेमस था, पहले मेरी जैसी लड़की पे ध्यान भी क्यों देगा? और कंटेंट शुरू हो जाता है। स्टेज पर खड़ा एंकर बोलता है, हमारे यहाँ खुद स्पेशल गेस्ट जी ग्रुप के इंचार्ज आए हैं। फिर वो जिंगो को स्टेज पर बुलाता है। जिंगो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है, मैं एक यहाँ खास इंसान के लिए आया हूँ और मुझे उसके लिए कुछ कहना है। जिस रास्ते भी तुम जाओ वहाँ फ्लावर्स होंगे, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे होऊंगा। जियांग खुश रहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके लिए बोल रहा होता है। जियांग सोचती है कि मेरे लिए कह रहा है, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। जिंगो बोलता है, आशा है आज का दिन अच्छा जाएगा। फिर वो माइक दे देता है और चला जाता है। जियांग के वक्त बोलते हैं, जिंगो ने कभी कोई फैशन शो अटेंड नहीं किया, आज ये सिर्फ आया नहीं है, इसने कॉन्वर्सेशन भी किया है, ये हमारा जमाई है। स्टेज पे खड़े आदमी स्क्रीन की तरफ देखकर बोलता है, जिसमें ये लिस्ट पार्टिसिपेंट की होती है। वो बोलता है, पहली मॉडल स्टेज पर आए। जियांग बोलते हैं, हिम्मत तो देखो इस दीवान की, इसने अलग नाम भी लिखवाया है। जीवन का नंबर 14 पर होता है। वो बोलते हैं, तो इम्प्रेसिंग है। जियांग सोचती है, इसने भी पार्टिसिपेट किया है, इसके डिजाइन स्कूल में मेरे से बेटर होते थे, ये काम नहीं करेगा। मैं चुपके से बैक स्टेज पे जाकर जिम्मो को ढूंढ लूंगी और उससे बोलूंगी कि मुझे अच्छी रैंक दे, वो जरूर ये करेगा। उसकी मॉम बोलती है, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा कंपटीशन नहीं कर सकती,
क्योंकि सोचता है वानियन का नाम यहाँ नहीं है, कहीं उसने किसी और के नाम से पार्टिसिपेट तो नहीं किया। वो कौन सा हो सकता है? कंटेस्ट शुरू हो जाता है। सियाकियाबा बोलते हैं जल्दी हमारा नंबर आएगा और फर्टिजन के थ्रेस भी बोर हो जाएंगे। तभी उनका नंबर आ जाता है। सब चौंक जाते हैं और बोलते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी यू फैमिली की सेकंड लेडी से। वानियन से कम नहीं है वो। उनको 9 पॉइंट मिलते हैं जिससे वो खुश हो जाते हैं। रियांग सोचती है वानियन के पुराने डिजाइन में देखकर डिजाइन बनाने काम आया। आखिरकार मैं ही जीतूंगी इस बार। थोड़ी देर बाद जीवन की बारी आ जाती है। तभी मॉडल आती है और सब शॉक हो जाते हैं और उसकी तारीफ करके बोलते हैं ये डिजाइन तो जीवन का है, लेकिन वो तो वायरन भी नहीं है। फिर इतना अच्छा डिजाइन, पूरी यू फैमिली का मुंह बंद हो चुका था। जीक्यू बोलता है सच में ही उसने बनाया है, उसका लेवल बहुत हाई है, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला। सब जजेस उस ड्रेस को 10 देते हैं। स्टेज पे आके अंकर बोलता है ये पहला परफेक्ट स्कोर है, सब कंग्रेचुलेशन करो नंबर 14 को, इनको मिलती है रैंक 1। जियांग खड़ी होकर बोलती है ये इम्पॉसिबल है, इसने जरूर किसी का डिजाइन चुराया है। जीक्यू बोलता है चुप रहो, ये स्टाइल यूनिक है, किसी ने पहले यूज नहीं किया। जियांग बैठकर अपनी माँ से बोलती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका नाम रोशन नहीं कर पाई। उसकी माँ बोलती है कोई बात नहीं, बस स्कोर है, हमें 9 पॉइंट मिले हैं। तभी अंकल बोलता है अब जिसका सबको इंतजार था, वानियन, वो पहली बार सबको दिखेंगी। सब सोचने लगते हैं कि वानियन कौन है। स्पॉटलाइट इधर उधर जाने लगती है और 3 के काउंट पर वो लाइट जीवान पर रुक जाती है। वो स्माइल करती है जबकि पूरी यू फैमिली चौंक जाती है। जीवान खड़ी होती है और स्टेज पे जाती है। उसके पापा सीट पे गिर जाते हैं। उसकी मॉम सोचती है जिससे हमने इतनी भीख मांगी, जिसने हमारी इतनी मदद की, वो मेरी खुद की बेटी है। जीक्यू बोलता है जिसने मेरी मदद की जब मैं सबसे ज्यादा जरूरत में था, जिसने मेरे बिना हेजिटेशन की मदद की, वो मेरी खुद की बहन थी और मैंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया। जीवा सबको थैंक्स करते हुए बोलती है फाइनली मैं आपसे इस वानियान मिल पाई, आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक्स। फिर एंकर बोलता है मिस्टर जी आकर मिस जीवान को प्राइज देंगे, प्लीज स्टेज पर आकर हमारे कंटेस्टेंट को विनर को कांग्रेट्स कीजिए। जिंगमो स्माइल करके स्टेज पे जाता है। जीवान से बोलता है कंग्रेचुलेशन मिस यू। जीवान बहुत खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है। तभी जिंगमो उसे सबके सामने गले लगा लेता है जिससे यू फैमिली को अनदर शॉक लगता है। जियांग चिल्लाने वाली होती है लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। रिपोर्टर बोलते हैं अरे देखो देखो, इसका मतलब है वो मिस्टर जी ने वर्ड्स मिस यू के लिए कहे थे। जियांग गुस्से में सोचती है वानियांग की पहचान छुपाई, मेरी चैंपियनशिप भी ले ली और इसकी इतनी हिम्मत कि अभी मेरे होने वाली पति को गले लगा रही है। मैंने इसकी रेपुटेशन बर्बाद करके रहूंगी। जिंगो बोलता है चलो चले। जब वो स्टेज पे से जा रहे होते हैं तभी रिपोर्टर पूछते हैं आपने अपनी ये फैमिली में से किसी को क्यों नहीं बताया कि आप ही वानियन है। सीवन बोलती है मैंने सिकन को अपने डिजाइन दिखाए थे, लेकिन वो बोलता था कि मैं किसी के बराबरी नहीं कर सकती और उन्हें धुतकार देता। तब मैंने वानियन के नाम से उनकी हेल्प करने की कोशिश करी। मैं जीवान चिंगमो के साथ चली जाती है और रिपोर्टर यू फैमिली की बेइज्जती करने लगते हैं। तभी जीके को चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है। उसके मम्मी पापा उसे हेल्प करते हैं। तभी वो उनसे दूर होकर वहां से लड़खड़ाता हुआ जीवन के पीछे चला जाता है और उसको आवाज लगाता है। जीवन मुड़कर देखती है, वो बोलता है सब मेरी ही गलती थी। जीवन बोलती है तुम क्या कर रहे हो, ये मत सोचना, तुम अभी ये कहोगे तो मैं वापस यू फैमिली में आऊंगी फिर डिजाइन बनाऊंगी। जीके बोलता है नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, तुम मेरी बहन हो, बचपन से ही मैं बाहर रहा था और जब घर आया तो मेरा भाई होने का फर्ज भी नहीं निभाया। जीवन बोलती है बहन कहा तुमने मुझे, जिस दिन मैंने तुमसे रिश्ते तोड़े थे उस दिन से तुम मेरे भाई नहीं रहे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम लेट हो चुके हो? ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगी और सब भूल जाऊंगी। जीक्यू उसके आर्म पर हाथ रखता है लेकिन वो बोलती है मुझे छूना मत। ये सब उसकी सेक्रेटरी देख रही होती है। वो उसके पास जाती है। जीवन बोलती है गार्ड्स को बुलाओ और उसे बाहर निकलवा दो। दूसरी साइड जिंगो बोलता है उसने मुझे अभी मिलने से मना किया है। जियांग उसे जाता हुआ देख लेती है और उसका नाम लेती है। वो उसके पास जाकर बोलती है मैं जियांग हूँ, हम बहुत टाइम से नहीं मिले, मुझे पहचाना? जिंगमो उसे इग्नोर करके जाने लगता है लेकिन उसका हाथ पकड़ लेती है जिसे जिंगमो तुरंत हटा देता है। जियांग बोलती है मैं तुम्हारी फियांसी जियांग हूँ। जिंगमो बोलता है सबसे बड़ी बेटी यू फैमिली की यू जीवान है। जियांग बोलती है मेरी बहन थी जिसने कहा था कि वो आपसे शादी नहीं करती चाची। जिंगमो बोलता है हिम्मत मत करना उसे अपनी बहन बोलने की, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे ये पता है कि उसे उसके पेरेंट्स ने क्या करने के लिए फोर्स किया था? जियांग सोचती है इसको कैसे पता चला, कहीं जीवान ने ही तो नहीं बताया। वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। जिंगो बोलता है निकल जाओ, अगर तुमने फिर से मुझे परेशान किया तो मैं सेक्रेटरी को कहकर तुम्हें निकलवा दूंगा। नेक्स्ट से जब जीवन अपने ऑफिस में होती है फैंग वहां आता है और बोलता है जीवान ने माने निकली, आखिरकार ये मेरी पसंद है, अमेजिंग। पहले तो ये मेरे साथ जबरदस्ती थी लेकिन अब अगर मैं सिंसियर रहूंगा तो ये इम्प्रेस हो जाएगी। जीवन अपने सेक्रेटरी को फाइल देती है वर्क करने के लिए। जब वो जा रही होती है तो फैंग अंदर आता है
उसे देखकर इग्नोर करके चली जाती है। वो उसकी डेस्क पर एक स्मॉल बैग रख देता है, लेकिन जीवन से इग्नोर कर देती है। वो बोलता है कि एटीट्यूड कैसा, मैं स्टोर में कस्टमर की तरह आया हूँ, तो मैंने ऐसे ट्रीट करती हो। जीवन बोलती है मेरा स्टोर तुम्हें वेलकम नहीं करता। फैंग बोलता है तुम मुझे फिर से बाहर निकलवाने वाली हो क्या? मैं तुमसे यहाँ खास तौर से ढूंढने आया हूँ। जीवन बोलती है मैंने बुलाया था क्या? तो वो बोलता है यू जीवन, आखिरकार मैं तुम्हारा पहला प्यार। जीवन उसको जाने को बोलती है तो वो बोलता है मुझे पता है तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, तो तुम इस मामले को समझना नहीं चाह रही हो। जीवन बोलती है मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी शादीशुदा हूँ। फैंग बोलता है मैं नहीं मानता। जीवन बोलती है ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। ये सुनकर वो सैड होकर चला जाता है। अब हम देखते हैं फैंग जा रहा होता है और पास ही कार में बैठा जी की उसे देख लेता है। उसे कॉल करके पूछता है क्या तुम जीवन से मिले? तो वो बोलता है उसने शादी कर ली। उसने सच में कर ली। ये फिर सुनकर जीक्यू कंफ्यूज होकर पूछता है किसने? तो फैंग बोलता है जीवन ने कहा उसने शादी कर ली जिस दिन वो घर से भागी थी। जीक्यू शौक में होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये कब हुआ और उसने कैसे शादी की? फैंग बोलता है अब वो नादान नहीं रही, तुम्हें फिर भी उसकी चिंता क्यों हो रही है? उसने सब तुम लोगों से छुटकारा पाने के लिए किया। अगर तुम्हें पता नहीं होता कि वही वानियान है तो तुम उसे हेट करते रहते। तुम्हारी फैमिली में कोई भी अच्छा नहीं है जीवान को छोड़ के। फिर वो फोन कर देता है। अब हम देखते हैं युनताओ जीवान से मिलने आती है। जीवान उसको तब नोटिस करती है जब युनताओ उसके हाथ में पकड़े स्नैक्स टेबल पर रख देती है। वो बोलती है भैया ने मुझे मैसेज किया था कि मैं आपके लिए स्वीट्स ले आऊं, और कहा मैं स्पेशली पाइनएप्पल का कुछ लेके ना आऊं क्योंकि आपको इससे एलर्जी। सच में मेरे भाई आपसे कितना प्यार करते हैं। जीवन सोचती है उसे कैसे पता कि मुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है, मैंने तो उसे कभी बताया नहीं। किम तो स्मार्ट करके बोलती है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी भाभी हिवाना निकली, मेरे भाई ने ऐसी लड़की चूज की है और उन्हें आपसे शादी करनी है दोबारा। सीवान बोलती है तुम्हें कैसे कह सकती हो? तो युनता बोलती है क्यों नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या, मेरे भाई तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कहा है। जीवन बोलती है इस दिन से क्या मतलब, उस रात को भी उसने कहा था वो बहुत देर से वेट कर रहा था। जीवन खड़ी होकर स्माइल करके बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया कि मेरा बहुत देर से वेट कर रहा था। वो झूठ बोलती है ताकि सच जान पाए। युनता बोलती है सच में उन्होंने बता दिया, अच्छा है। जीवन बोलती है सच में तुम्हारे भाई ने मुझे बताने को मना किया था? और बोलती है कोई बात नहीं, उसने मुझे बता दिया, तुम डिटेल में बताओ। युनता स्माइल करती है और एक जगह पर जाकर बोलती है ऐसी बात खत्म नहीं होती, अभी बात खत्म नहीं होती, आपका बर्थडे बहुत प्राइवेट है, अगर आपके स्कूल लाइफ में देखे तो एक फिल्म बन सकती है। सीवान बोलती है तभी मैं सोचूं मेरा बर्थडे वाले दिन उसका बर्थडे हो सकता है। जनता बोलती है आगे बताने में तो भाई को भी शर्म आ जाएगी। जीवन उससे आगे बोलने को बोलती है तो वो बताती है 3-4 साल पहले जब आप जेन टेम्पल गई थी। जीवन बोलती है हाँ मुझे याद है, पर तुम्हें कैसे पता? तो वो बताती है कोइंसिडेंस से मैं भी वहाँ थी। जीवन सोचती है ये मुझे इतने टाइम से जानती है। युनता बताती है उस टाइम आपकी आईज रेड थी और आपका फेस आंसुओं में था। मैंने अपने भाई को तुरंत कॉल किया और तो वो कुछ बिना बोले ही भागा भागा आ गया, लेकिन तब मौसम अच्छा नहीं था तो जब तक वो आए अब माउंटेन तो जा चुकी। जीवन सोचती है मुझे याद है तब मेरा बर्थडे था और मेरे पापा ने थप्पड़ मार दिया था। जीवन बोलती है जब मैं चली गई थी तब क्या हुआ था। फिर हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ जिंगो आता है और युनता उसे पूछता है क्या सच में वो रो रही थी? वो बताती है मैंने उन्हें विश मांगती हुए देखा, लगता है उनके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर जीवांग वो विश कार्ड ढूंढने लगता है। प्रिज्म में युनता बोलती है वो वहाँ 8 घंटे तक उसे ढूंढ रहे थे, तब तक रात नहीं हो गई। उनको आपकी विश पूरी करके आपकी मदद करनी थी ताकि आपको अच्छा फील करवा पाए। वो इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? और उसने तभी खुद का विश कार्ड बनाया और आपके कार्ड के बगल में लगा दिया। जीवान पूछती है कि उसने क्या लिखा, तो युनता बोलती वो तो नहीं पता लेकिन आपके बारे में कुछ लिखा होगा। उस दिन घर आकर उन्होंने तुरंत उस दिन को कंपनी का लकी डे अनाउंस कर दिया था। जीवन स्माइल करके सोचती है वो फायरवर्क्स हर साल वो मेरे लिए ही करवाता है। जो बर्थडे मुझे मनहूस लगता था उसने उसे अपना लक बना लिया। वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता रहा। वो इमोशनल हो जाती है और सोचती है तुमने मुझे इतने टाइम से प्यार किया है, अब मेरी बारी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंगमो अपने डाइट उतार रहा होता है। जीवन वहाँ आती है और उसे क्लोज सीन करता हुआ देखकर वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और सॉरी बोलती है। वो उसकी आंखों से हाथ बढ़ाकर बोलता है मैं क्लोज चेंज नहीं कर रहा था, मैं नहाने जा रहा था। जीवन बोलती है तुम इस टाइम पे शावर क्यों लेना है? वो बताता है मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बना रहा था। उसे स्क्विज करते टाइम अपना इंजर्ड हाथ टच हो गया और वो कप में टाइट पकड़ रखा था, वो जूस मेरे कपड़ों पर गिर गया। जीवन बोलती है तुम काम करने की कोशिश ही क्यों कर रहे थे? अच्छा बताओ मुझे क्या करना है? वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है सच्ची, और फिर बोलता है मेरा हाथ दर्द कर रहा है और बैंड ऑफ फोर्स नहीं कर पा रहा।
मेरी बहन के साथ हेल्प कर दो। जीवन चौंक जाती है, सोचती है अभी तो ये अपने कपड़े इतने अच्छे से उतार रहा था। फिर वो सोचती है कुछ नहीं, ये थोड़ी है कि मैं उसे नहला रही हूँ, पर इसकी पैंट ही तो चेंज करनी है। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसकी बेल्ट उतारने लगती है। तभी वो हंसता है तो अपनी आईज ओपन करके पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो बोलता है मुझे अजीब लग रहा है। तो जीवन बोलती है फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं करूँ। जीवन सोचती है वैसे भी मुझे इसे ट्राई करने देना है तो ये पहला स्टेप ले लेती हूँ। वो उसकी हेल्प करती है। इससे वो शॉक हो जाता है क्योंकि इसे एक्सपेक्ट नहीं था। जीवन बोलती है क्या हुआ। वो उसके सर पर हाथ रख देती। फिर वो बोलता है अच्छा ये हुआ कि तुम मुझे अभी ना छू। एक एक वहां से भाग जाता है। ये हाउस में जीक्यू रूम में आता है तो उसके बाद बोलते हैं क्या तुम जीवन से मिले। तो वो बोलता है नहीं। तो वो बोलते हैं क्या तुम्हें पता है सिचुएशन अभी क्या है। जीवन मान्य नहीं, ये तो हमारी फैमिली के लिए ऑनर है। अगर वो वापस यू फैमिली में आ जाए ये अच्छा होगा और कोई दिक्कत भी नहीं है। जीके बोलता है मुझे ये पूछना है, जीवन को वापस बुलाना सिर्फ फेस के लिए होगा ना, बेनिफिट्स के लिए। जब वो कुछ नहीं बोलते तो वो यही बात दोबारा चिल्लाकर बोलता है आपको पता भी है उसने कितना सहा है। तो उसके पापा बोलते हैं तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें क्या लगता है तुम उसके अच्छे भाई हो। अगर तुमने उसके डिजाइन देख लिए होते तो आज ये दिन नहीं आया था। जीकी बोलता है वो मेरी सगी बहन है। जियांग सोचती है मेरे भाई को जीवन पर इतना दया क्यों आ रही है, कहीं अभी भी उसको मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं समझती। रिकी बोलता है मैं उसकी परवाह करता हूँ, और वैसे भी जब वो भागी थी उसने शादी कर ली। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। वो बोलता है मुझे लगता है उसकी लाइफ बहुत हार्ड थी हमारी वजह से, उसने उसने ऐसा किया। वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी किससे, वो फैम की शादी नहीं करना चाहती थी जो हम चाहते थे, इसलिए उसने ऐसा किया। और मैं चाहता हूँ कि जीवन और जिंगू की शादी हो जाए। तो उसके बाबा बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है इसकी वजह से मेरा भाई जो मेरा फेवर करता था वो भी छिन गया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जी क्योंकि माँ बोलती है मुझे पता है तुम सुधार करना चाहते हो, मुझे भी मेरी बेटी वापस चाहिए, लेकिन जियांग ने कुछ भी नहीं किया है। मैं वांगमो को कैसे जियांग की शादी छीनने दूं। जी के बोलता है किसने किसकी शादी चुराई, ये आपकी असली बेटी नहीं है, ये यू फैमिली की दूसरी बेटी बन गई, ये काफी नहीं है क्या। जियांग रोने लगती है और उसकी मॉम बोलती है अगर मुझे चूज भी करना पड़ा तो मैं नहीं चाहती कि जियांग जियांग को परेशानी हो, और वैसे भी जीवा ने पहले ही शादी कर ली है, जी फैमिली को सेकंड हैंड प्रोडक्ट क्यों चाहिए होगा। उसके बाबा बोलते हैं अब तो जियांग ये सिर्फ जिंगमो से शादी कर सकती है, और बात बनाने की बात है तो कल हमारी फैमिली जिनोंग जाएगी। नेक्स्ट डे जियान वर्क कर रही होती है तभी उसकी फैमिली वहाँ आती है। उसकी मॉम नॉक करती है, वो देखती है, उसके पापा स्माइल करते हैं और सब अंदर जाते हैं। जीके उसके ड्रेस पर गिफ्ट रखकर बोलता है ये फिश सूप है तुम्हारे लिए बनाया है, हमें हमारे पास की गलतियों के लिए माफी मांगना चाहते हैं। जीवन बोलती है आपने शायद से वो कविता सुनी होगी, देर से आया हुआ प्यार कहाँ से भी सस्ता होता है। जियांग बोलती है मेरी प्यारी बहन भैया को सच में ये सही करना है, और आपके पेरेंट्स को भी पछतावा है, आप उन्हें इस बार माफ नहीं कर सकती क्या, आप उनकी बेटी हैं आखिरकार। जियांग की मॉम सोचती हैं भले ही जियांग को मैंने अडॉप्ट किया है फिर भी ये कितना सोचती है, और बोलती है मैं और तुम्हारे पापा को पछतावा है इसलिए हम यहाँ आए हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए, हम सच में इस बार तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। जीवान बोलती है जिस दिन मैंने घर छोड़ा था तब से आप मेरी माँ नहीं रही थी। वो सोचती है ये इतनी आसानी से कैसे कह सकती है, अब सच में मुझे अपनी माँ नहीं मानती। सीक्यू के बाबा बोलते हैं जो पहले हुआ वो सिर्फ हमारी गलती थी, मैं और तुम्हारी माँ को माफ कर दो, मैं तुम्हें सबके सामने भीख मांगता हूँ, तुम में हमारा खून है। जीवन बोलती है मुझे नफरत है यू फैमिली के उस खून से जो मुझ में है। वो सब चुप हो जाते हैं। तो वह बोलती है हाँ मुझे तुम सबसे नफरत है, जब तुम लोगों को मेरी जरूरत है तो तुम लोग आ गए और चाहते हो कि मैं फिर से आके तुम्हारी मदद करूं। जीक्यू तुरंत मना करके बोलता है नहीं मुझे तुमसे ये उम्मीद भी नहीं रखनी, मुझे बस तुमसे माफी चाहिए। उसके पापा तभी बोलते हैं अगर तुम फैमिली में आ जाओगी तो मैं तुम्हें कंपनी का चीफ डिजाइनर बना दूंगा और अपने 15% शेयर दे दूंगा। ये भी सुनकर जियांग शौक हो जाती है और सोचती है मेरे पास तो सिर्फ 10% है, क्या ये बूढ़ा पागल हो गया है, क्या अभी मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जीवन बोलती है आपका मतलब है मैं वापस आ जाऊं और आप लोगों के लिए डिजाइन बनाऊं। वो बोलते हैं अगर तुम वापस आ जाओगी तुम्हारा भी फायदा है क्योंकि सब सोचेंगे तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फैमिली का सपोर्ट है। जीवन बोलती है जैसे कि आपने कहा कि आप लोग मुझे अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करोगे, तो मुझे जी फैमिली के साथ एंगेजमेंट पूरी करनी है, क्या मैं जिंगो से शादी कर सकती हूँ। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। जियांग सोचती है इसे सच में मेरा फियांसी छुड़ाना है। जियांग की माँ बोलती है नहीं, ये एंगेजमेंट पहले ही जियांग को दे दी गई थी, तुम शादी नहीं बिगाड़ सकती। और जीके के बाबा बोलते हैं तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो, तुम्हें डिवोर्स लेकर मेरी शादी क्यों करनी है। सीवन बोलती है फिर मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं बन सकती, और ये मत कहना कि आप मुझे अपनी फैमिली का मेंबर मानते। अब हम देखते हैं जीवान जिंगो को गिफ्ट देख रही होती है और सोचती है कि उसे पसंद आएगा भी या नहीं। तभी उसे आवाज आती है, वो जाती है और गेट पर वेट करती है। तभी जिंगो अंदर आता है, वो उससे बैग ले लेती है। वो पूछता है कि आज कुछ स्पेशल है क्या, तो वो बोलती है लेकिन मैं तो हमेशा ऐसे ही बिहेव करती हूँ।
फिर वो उसके साथ चलने को बोलती है। वो जीवन का गिफ्ट देखता है, वो बोलती है सरप्राइज, वो शॉक हो जाता है और फिर टेस्ट करके बोलता है ये एक सूट है और सोचता है कि ये इतने दिन से लेट इस सूट को डिजाइन करने की वजह से उठ रही थी मेरे लिए। जीवन बोलती है ये मेरा पहला सूट है जो मैंने डिजाइन किया है और बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये कहकर उसके गाल पे किस कर लेती है और बोलती है मुझे तुमसे बहुत बहुत प्यार करना है, ऐसा प्यार जो तुम्हें सच्चा लगे। और बोलती है मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना। जुंगो खुश हो जाता है और सिर्फ पे किस कर लेता है और बोलता है मैं इस दिन का बहुत टाइम से वेट किया है। सीवान बोलती है मुझे पता है। तो जुंगो बोलता है चलो इसे पब्लिक करते हैं। सीवान बोलती है पब्लिक, लेकिन ये तो शो ऑफ होगा ना। तो वो बोलता है मुझे पूरी दुनिया को बताना है कि तुम कौन हो, मेरी बीवी। फिर वो उसको किस कर लेता है और दूसरी साइड जिकी के पापा बोलते हैं मैंने उस दीवान से ये उम्मीद नहीं की थी। उस दिनों का स्केल बढ़ता ही जा रहा है, अब हमें लो मार्जिन पर सामान बेचना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो उनकी वाइफ बोलती है लेकिन उसने तो साफ से मना कर दिया है आने से। वो बोलते हैं उसने तो शहर की परवाह नहीं है, कुछ तो करना होगा। जियांग बोलती है क्या मतलब। तो वो बोलते हैं चलो जियांग और जिम्मो की शादी अनाउंस कर देते हैं, भले ही एम्ब्रेसिंग है लेकिन हमें कंपनी में जाने के लिए करना होगा। जी जो ये सुन रहा होता है वो बोलता है जीवान ने जिंगो से शादी के लिए बोली तो आपने मना क्यों कर दी। उसने तो खुद कहा कि उसे जिंगो से शादी करनी है। उसके पापा उसे चुप कर देते हैं और बोलते हैं जियांग जियांग को जी फैमिली से शादी करके वहाँ की लेडी बनाना की डील डन हुई थी। तुम उस जीवान की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो, बड़ों से बदतमीजी करने की। जीजू की मॉम बोलती है जीवन शादीशुदा है, अब उसकी मैरिज दोबारा होना इम्पॉसिबल है, तो लड़ना बंद करो। जीक्यू बोलता है आप जैसे पेरेंट्स हैं इसलिए जीवन ने ये सब किया, मुझे भी आपसे रिश्ता तोड़ ही देना चाहिए। एक एक वो चला जाता है। तभी जियांग के पापा को मैसेज आता है जिसमें था कि जी फैमिली ने सबसे बड़ी फैमिली को बुलाया है, उन्हें कुछ अनाउंसमेंट करनी है। नेक्स्ट डे पूरी यू फैमिली फंक्शन में जा रही होती है, तभी गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और उनसे इनविटेशन कार्ड मांगते हैं। तो जियांग के पापा बोलते हैं हम उसे घर पर भूल गए। तो गार्ड बोलता है आप यहाँ से चले जाइए। जियांग के पापा बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैं यू फैमिली का कंपनी का चेयरमैन हूँ। गार्ड बोलता है किसको नहीं पता होगा ये क्रेजी यू फैमिली के बारे में। आपने अपनी अडॉप्टेड बेटी के लिए अपनी सुंदर कैपेबल बेटी को निकाल दिया और बैंकरप्ट होने वाले हैं। आप यहाँ आने का नाटक कैसे कर सकते हैं। सीईओ की माँ सर्टिफिकेट दिखाकर बोलती है ये देखो मैरिज सर्टिफिकेट, मिस्टर जी ने इसे साइन किया है हमारे साथ। गार्ड वो खोल कर देखते हैं और बोलता है आज वो दिन है, मिस्टर जी अपनी बहू अनाउंस करेंगे, अगर वो ये होती तो आपको इनविटेशन मिल जाता। जियांग सोचती है इसका मतलब मिस जी मैं नहीं हूँ। उसके पापा गार्ड पर चिल्लाने लगते हैं और जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें पकड़ लेता है और जियांग साइड से चली जाती है। और वहाँ खड़े लोग उससे पूछते हैं क्या सच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो वो बोलती है हाँ मेरी और इसकी एंगेजमेंट फिक्स थी, लेकिन अभी ये पब्लिक नहीं हुआ है। तो आदमी बोलता है लेकिन जुनवा कॉन्टेस्ट में तो जुनोंग जीवान से बहुत पास लग रहे थे। जियांग बोलती है मेरी बहन मैरिड है और मुझे नहीं पता क्यों। वहाँ पर दूसरी लेडी आकर बोलती है अरे ऐसी बात है तो कितनी शेमलेस है वो जीवान। जियांग बोलती है मेरी बहन बुरी नहीं है, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। ये सब वहाँ आया फैंग भी सुन रहा था। वो उससे बोलता है वीक बनने का नाटक बंद करो और जीवान को अक्यूज करना भी बंद करो। जिंगमो और जीवान एक दूसरे के साथ आते हैं, जिसे देखकर जियांग कंफ्यूज होकर सोचती है जिंगमो उसके साथ कैसे हो सकता है। फेंग भी ये देखकर शॉक हो जाता है। स्टेज पर जिंगमो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है जो यहाँ आए हैं मैं उन्हें जी फैमिली के इवेंट पर कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। जो लेडी मेरे बगल में है ये मिस जी है, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इसका पति हूँ। जिस लेडी को जियांग ने बताया था वो उससे बोलती है मुझे तो लगा ही रहा था, अडॉप्टेड डॉटर कैसे शादी कर सकती है मिस्टर जी से, अभी तो उसने कहा था ये एंगेज्ड है। जियांग सोचती है हर बार अच्छी चीज इसी के साथ क्यों होती है, जिंगो के साथ मैं होनी चाहिए थी। फैंग भी सोचता है जीवन का हस्बैंड जिंगो निकला, तभी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो निराश होकर चला जाता है। जिंगो के ग्रैंडमा एक नेकलेस निकालती है, बोलती है ये हमारे एंसेस्टर की ज्वेलरी है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। वो जीवन को नेकलेस पहनाती है और बोलती है कि खुशी के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना। जियांग सोचती है कोई चौंकने की बात नहीं है, इसकी वजह से इन लोगों ने मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए मना कर दी। फिर वो गुस्से में चली जाती है। दूसरी साइड जियांग के पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आई। तभी वो आकर रोने लगती है और बोलती है उसने सबसे झूठ बोला, उसने बहुत टाइम पहले ही रिंगू से शादी कर ली। उसके पापा बोलते हैं क्या। तो वो बोलती है मैंने खुद सुना है उन दोनों की शादी बहुत पहले हो रखी है, तभी वो हमसे मिलने नहीं आ रहे थे, तभी वो हमसे नहीं मिल रहे थे। वो अपने पापा का हाथ पकड़कर बोलती है ये सब जीवन का प्लान था। उसके पापा सोचते हैं मैं जीवन के साथ पहले से अच्छा रहता तो जी जिंगमो का मेरा दामाद बन चुका होता। अब मुझे कुछ सोचना होगा जिससे जीवान मेरी बात मान जाए। जियांग एवं गुस्से में बोलती है तो उसके पापा चिल्लाते हैं बस करो, क्या आदमी बेइज्जती काफी नहीं है, अब सिर्फ जीवान हमारी मदद कर सकती है।
हमें कुछ करना होगा उसे मनाने के लिए। और जैसे कि जीवन तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम ओल्ड हाउस चले जाओ कंट्री साइड और छुप जाओ कुछ टाइम के लिए। हम इसके बारे में तब बात करेंगे जब वो हमें माफ कर देगी। चलो घर चले। सियांग बोलती है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो सोचती है, कहीं ये रिवर्स तो नहीं होगा। मेरे भाई ने मेरा फेवरेट छोड़ दिया है, अगर मेरे पेरेंट्स भी ऐसा करेंगे तो मेरा क्या होगा? अगर ऐसा ना हो तो मुझे वही करना होगा। सिवान, तुमने मुझे ये करने के लिए फोर्स किया है। अब हम देखते हैं जीवन को उसके पापा का कॉल आता है। वो बोलते हैं, मैं और तुम्हारी माँ नहीं मरे, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो? ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है, सोचती है ये चल क्या रहा है। वो बोलते हैं, मैंने तुमसे इतने प्यार से घर वापस आने को बोला, तुमने तो किसी को हायर किया अपने पेरेंट्स को मारने के लिए। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। वो बोलती है, मैंने कब ऐसा किया? तो वो बोलते हैं, अभी भी तुम निर्दोष बने रहना चाहती हो। वो सोचती है ये जियांग अपने गले का ब्लेम मुझ पर लगा रही है। उसके पापा उसको बड़ा बड़ा बोलते हैं, आप में गाली देने की जान है, मतलब आपके ज्यादा नहीं लगी, जाके दिमाग ठीक करवाइए और दूसरों को कहना मानना बंद कीजिए। जिनको वहाँ कप लेकर आता है वो बोलती है, कुछ भी हो जाए वो मुझे ही ब्लेम करेंगे, मैं उनसे रिश्ता तोड़ दिया है, कहीं वो मुझे इसकी वजह से धमकाएंगे तो नहीं। चिंगू बोलता है, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तभी जीवन का सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो बताती है, यू फैमिली ने ऑनलाइन कहा है कि आपने उनकी कार को हिट करवाया। फिर नेक्स्ट सीन में वो उनसे मिलने जाती है, उसके पापा उस पर चिल्लाने लगते हैं। जीके बोलता है, तुम यहाँ आए क्योंकि वो पोस्ट डाली, मुझे पता था तुमने ये नहीं किया, मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ। सिवन बोलती है, आपने कहा वो एक्सीडेंट मैंने करवाया, कोई एविडेंस है? उसके अलावा बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझसे एविडेंस मांग रही हो, सियांग ने खुद वो देखा है। सिवन बोलती है, तो आपके पास एविडेंस भी नहीं है, बस इसका कहा मान लिया। ठीक है, आज मैं बताती हूँ, आपकी प्रीशियस बेटी ने ही वो करवाया है। सियांग बोलती है, आप मुझ पर ये सब क्यों डाल रही हो? उस दिन मैं भी कार में थी, मुझे भी चोट लगी है, मैं वो कैसे करवा सकती हूँ? सियांग के अलावा बोलते हैं, तुम अभी भी बेशरम की तरह उस पर डाल रही हो, मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल भेजूंगा। शिंगू आता है, बोलता है, देखता है कौन जेल जाएगा। जियांग के बाबा बोलते हैं, ये मत समझना तुम्हारी फैमिली ग्रेट है तो तुम रूल्स तोड़ोगे। जीवान बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। चिंगू बोलता है, मेरी वाइफ हो। जीक्यू बोलता है, पापा मान जाओ, वन वन ने कुछ नहीं किया। और जीवन से बोलता है, मैं पता करूंगा उसके पीछे कौन था। तो उसके पापा बोलते हैं, बेशरम लड़के, तुम्हारे माँ बाप मर सकते थे और तुम अभी भी सारे लड़की का साथ दे रहे हो। चिंगो बोलता है, लगता है वो आपके घर की जंगजंग है इसके पीछे। वो पूछते हैं, इसका क्या मतलब? फिर जिंगो अंदर एक इंडियन आदमी को बुलाता है। तभी जिंगो के पापा को याद आता है और वो बोलते हैं, यही था जिसने हमारी कार को टक्कर मारी थी। जियांग डर जाती है, तुमने किसी को टक्कर मार दी और ऐसे ही भाग गए, पुलिस को बुलाओ। वो आदमी टक्कर बोलता है, वो मेरा प्लान नहीं था। और जियांग की तरफ हाथ करके बोलता है, इसने मुझे पैसे दिए। जियांग बोलती है, नहीं ये झूठ बोल रहा है। और जीवान से बोलती है, दीदी आप मुझे फंसा क्यों रही हो? मुझे भी चोट आई है, मैं अपने पेरेंट्स को मारना क्यों चाहूंगी? वो आदमी बोलता है, सच में यही थी, मेरे पास एविडेंस है। जिसे सुनकर वो डर जाती है। फिर वो रिकॉर्डिंग उठाकर बोलता है, ये तब की है जब ये मेरे पास आई थी, मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। फिर वो उसे ऑन करता है जिसमें वो बोल रही होती है, पहले कार धीरे चलाना, मैं पीछे बैठूंगी तो मेरी लगेगी नहीं। उन दोनों बूढ़े आगे बैठेंगे, उनको लगनी चाहिए। कोई मरेगा तो उनमें से मरेगा, मैं बची रहूंगी। उसके अलावा बोलते हैं, तो वो तुम निकली। देखियो गुस्से में आकर उसका गला पकड़ कर बोलता है, मुझे लग रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे माँ बाप को मारना चाहोगी। उन लोगों ने तुम्हें 20 साल से ज्यादा संभाला है। उसकी माँ बोलती है, तुम मेरी रियल बेटी नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें वैसे ही पाला। तुमने ये क्यों किया? जियांग हंसते हुए बोलती है, तुम पूछ रही हो कि क्यों किया? तुम और तुम, अगर तुम इस जीवन को वापस लाए नहीं होते, सब मेरा होता, मैं ऐसी बनती ही नहीं। ये सब तुम लोगों की गलती है। उसके बाद चेस्ट में दर्द होने लगता है। उसकी मॉम बोलती है, क्यों किया ऐसा? तुम्हारी वजह से मैंने खुद की बेटी को भी खो दिया, मेरी बेटी को मुझे वापस दो। जियांग उन्हें धक्का मार देती है और वो गिर जाती है। वो वहां से भागने वाली होती है, तभी पुलिस आ जाती है और बोलती है, तुम्हें मर्डर करवाने की कोशिश में और जीवन को फ्रेम करने के क्राइम में जेल होती है। फिर वो उसे वहां से ले जाते हैं। वो वहां से चलने लगते हैं तो जीक्यू बोलता है, हम पहले गलत थे, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और इसे कंपनसेशन मत समझना। और बोलता है, मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी बहन रखोगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जीवान अपने फोन में देखती है और बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि जीक्यू सच में अब सब कुछ मेरे नाम कर देगा। और वो अपनी मॉम डैड को अब्रॉड ले गया। तब जिंगो वहाँ आ जाता है और बोलता है, चलो शादी के लिए ड्रेस देख लो। फिर वो दोनों ड्रेस देखते हैं। वो बोलती है, इसका डिजाइन थोड़ा अजीब है, किसने डिजाइन किया? तो वो बोलता है, मैंने। और बोलता है, सिवान बोलती है, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई, लेकिन तुमने ये सीखा कब? वो बोलता है, ये मुझे पसंद था तो मैंने सीख लिया। वो बोलती है, क्या तुम श्योर हो तुमने मेरी वजह से नहीं सीखा? तो वो बोलता है,
ऐसा कैसे हो सकता है, तब तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं होऊंगा। फिर वो बोलती है, अच्छा तो किसने मुझे रोते हुए सुना था जेंगी टेम्पल में, और वहाँ भागा भागा चला आया। चिंगो बोलता है, तुम्हें कैसे पता? वो बोलती है, मुझे बताओ तुमने और क्या क्या किया। चिंगो बोलता है, क्या उस बड़बोड़ी ने तुम्हें बताया? जीवान बोलती है, सब्जेक्ट चेंज मत करो और सच बताओ, तुम मुझे कब से पसंद करती हो? चिंगो बोलता है, 8 साल से। वो बोलती है, तब तो मैं यू फैमिली में वापस नहीं गई थी। तो वो बोलता है, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स तुम्हें बुली करते थे? जिसने तुम्हारी हेल्प की वो मैं था, जो तुम्हें सपोर्ट करता था वो भी मैं था। जीवन इमोशनल होकर बोलती है, वो तुम थे। चिंगो बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तुम यू फैमिली में वापस भी नहीं गई थी, मैं 17 साल का था, तभी मेरे पापा मर गए थे। वो मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, वो उन्हें लेने जा रहे थे। जब मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जीवन सोचती है, ये सफर कर रहा था तभी इसने मेरे बारे में इतना सोचा। शिवमा बोलता है, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है। मेरे पापा मर गए, मेरी माँ ने मुझे बिना कुछ बोले छोड़ दिया। जब मैं अपनी माँ को ढूंढने गया तब मुझे मिली। अगर मैं तब से तुमसे नहीं मिला होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ जिमो सैडली जा रहा होता है और एक कार आ रही होती है। जीवान जो पास में होती है चिल्लाकर बोलती है, ध्यान से, और उसे बचा लेती है और बोलती है, जिंदगी में बुरा होता रहता है, कभी मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लाइफ बहुत लंबी है, तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। ये बोलकर वो उसे एक अम्ब्रेला दे देती है और चली जाती है। जीवान बोलती है, तुम तभी मुझे पहचान गए थे? वो बोलता है, हाँ। फिर मैंने तुम्हारे अब्यूज पेरेंट को देखा, मैंने तुम्हें वापस यू फैमिली में भेज दिया। मैं बहुत खुश था, मैं दिनों तक नहीं सोया। शादी के बाद जब शादी की बात थी, मैं खुशी से पागल हो गया था। अब हम वेडिंग का सीन देखते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं, वो दोनों सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। फिर वो एक दूसरे को रिंग बना देते हैं और अब किस करने का टाइम आता है। सीवन की मॉम उसे रोते हुए देख रही होती हैं। जी क्यों बहुत खुश होता है। वो बोलती है, अगर हमने पहले ही जियांग का असली चेहरा देख लिया होता तो मैं अपनी बेटी वन वन से कभी नहीं लड़ती। जी बोलता है, चलो चलते हैं, उन्हें खुश देख लिया यही ठीक है, चलो उन्हें परेशान नहीं करती। तो ये थी हमारी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन। आई होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।